it's something which I love. हाँ. It's something which is me. हाँ, It's बिल्कुल. something which I crave. Yes, बिल्कुल. इसमें अगर आप मुझसे गलतियां भी कहेंगे ना कि भाई ये गलती थी तो I don't mind. आपकी बेटा 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 बहस छड़ी थी तो बेटा 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 होती है सोसाइटी में, ठीक है. जावियार या वर्सेस अरसलान अरसलान, और दोनों यहाँ में कोई इतने नहीं. हमारे कोई फेवरेट नहीं है. फिर भी मैं जावियार को सिलेक्ट करूंगा. मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल है. हाँ, एक तो ये प्लॉट भी धड़कन वाला ही है ना, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. हाँ, ऐसा बवासीर शो है कि जो देखते हैं उनकी आंखों से खून निकल रहा है. क्यों आप अपने सोशल मीडिया बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े नहीं, एक्टर्स के बच्चों को कहते हैं कि जी फलाने का अब्बू फलाने का अब्बू फलाने का अब्बू, भाई अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो. कि कभी कभी हम कुछ रिश्तेदारों के घर जाते हैं ना और बार बार अम्मी के कान में कहते हैं अम्मी हम यहाँ से कब जाएंगे, चलें चलें चलें. तो चलें. हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस. मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज. टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को. और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम दो तरह के सलाम करने चाहिए मेरे ख्याल में. अपनी कन्वीनियंस के लिए. हाँ, कन्वीनियंस बड़ी जरूरी है भाई. अच्छा, ठीक है. कन्वीनियंटली आप जो भी करें आपको अच्छा है. नहीं, ये गलत है. अच्छा, एक बड़ा प्यारा एक मैडम ने लास्ट टाइम यही सलाम पे ही हमारी डिस्कशन थी ना, वो नियत वाली. उस पे बड़ा अच्छी एक डिस्कशन एक मैडम ने की कि जी वो अच्छी बात है. नहीं, बुरी जो भी चीज होती है उसकी नियत का गुनाह नहीं मिलता जब तक वो करना लो. नहीं, उसकी नियत का गुनाह मिलता है. नहीं मिलता. इरादा जो होता है ना, इरादा सवाब सिर्फ मिलता है अगर आपने अच्छी नियत की हो. नियत का भी सवाब है, ठीक है, लेकिन बुरा अगर गुनाह का आप सोचो ना कि मैं ये गुनाह करूंगा 2050 में जाके, तो वो 2050 में जब करोगे तभी मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलता. लेकिन नियत अगर आप अच्छी करो ना कि मैं ये वाली नेकी करूंगा 2010 में जाके, तो उसका थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है. अच्छा, मुझे ये समझ आई कि बुरा काम कर लें तो उसके बिहाइंड आपकी अगर नियत साफ है और अमल गंदा है तो फिर जो है ना पकड़ होती है. बट द थिंग इज कि बुरे काम में क्या ही अच्छी नियत होगी. वही ना. मतलब मैं अगर कहूँ कि मैंने कत्ल करना है किसी का, तो उसमें क्या ही अच्छी मेरी नियत अच्छी क्या ही नियत होगी. हाँ, या तो वो बंदा जो है वो किसी कम्युनिटी को खराब कर रहा हो या बर्बाद कर रहा हो या बट द थिंग इज कि उसमें भी आपको तो इस्लाम यही कहता है ना कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो कानून को तो हाथ में कोई भी. मैं तो बिल्कुल नहीं ले सकता. जी, बिल्कुल ऐसे ही है. नहीं, आपका तो है ही नहीं सीन. मैं आपको बता रहा हूँ वैसे एक बात है, उस कन्वर्सेशन को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं. तो मेरी ऐसी कोई मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मेरी जान. आपने गलत समझा. नहीं, गलत नहीं समझा आपने. गलत नहीं कहना चाहिए ना. आजकल मैं बड़ा वर्ड्स पे मेरी अब तवज्जो है. आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. ठीक है. हाँ, सही है. चल, अच्छी बात है. उसके अलावा क्या है? उसके अलावा तो बड़ा ही गर्मी है. गर्मी तो है. हाँ, मतलब इतनी गर्मी है कि वो अब वो तपिश फील नहीं होती. गर्मी थी चीज़. अब घुटन वाली फील होती है. अभी मैं इस कमरे में मैं गया ना तो मैंने सोचा मैं ना कुछ डिफरेंट आज निकाल के पहनूं. तो उधर एसी नहीं चल रहा था सारी रात से, मतलब काफ़ी दिनों से चला ही नहीं उस अलमारी में. आपको आप समझ रहे हैं कौन सा रूम है. तो वहाँ ना 2 मिनट लगे मुझे, मतलब 2 मिनट ज़्यादा है शायद. तो मेरे ना सांस बंद हो गया. मैंने कहा पुराने ही कोई निकाल लो, और फिर मैंने ये निकाले. सर मैं इस चीज़ से 100% रिलेट करता हूँ. हाँ, क्योंकि मैं भी कल एक दुकान पे गया. अब और आपको पता है नॉर्मली दुकानों पे जो शोरूम्स वगैरह होते हैं या चीज़ें होती हैं उन पे एसी होता है. अब एक दुकान पे मैं चला गया और वो था भी ऊपर वाली मंजिल पे. अब वहाँ पे गया तो अरसलान ये मेरा बाल से लेके ना पैर के मेरे नाखून तक पसीना था. सिर्फ 5 मिनट उस दुकान पे रुका हूँ मैं. इतना बुरा हाल होता है. अब एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, एक हमने अपने आप को बहुत नाजुक कर लिया है. मुझे ये लगता है कि हमने भी अपने आप को बहुत आदी कर लिया है इस चीज़ का. लेकिन आई डोंट थिंक सो मून. आप खुद की मलामत करते हैं आप इस चीज़ में ज़्यादा. मुझे लगता है इतना भी नहीं है. अगर आपको याद हो पहले हम बड़ा इजीली बाहर तपती धूपों में भी बहुत कुछ किया हुआ है. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. लेकिन अब वो तपती धूपें उतनी वैसी नहीं है. मुझे भी ये लगता है. मतलब अभी इतनी पुरानी बात नहीं है जब हम इतनी धूपों में. मुझे मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था शालमी में. वो अच्छी खासी गर्मी थी उस दिन, और उस दिन वहाँ पे लाइट भी नहीं थी.
ऐसे ही है। और गर्मी लग भी रही थी। हाँ लेकिन वो बर्दाश्तेबल होती थी। बर्दाश्त हम कर लेते थे और हम कहते थे भी थे कि लाइक अच्छा ठीक है गर्मी है तो गर्मी है, चलो कोई नहीं। लेकिन अब जो ये है ये करना है, लेकिन ये अब जो है वो करना है तक नहीं पहुंच वो पा कोई रहे। कहता है कि इधर से निकलो, नहीं भी होता तो निकलो, बस इधर से जान छुड़ाओ भाई, कुछ और कर लेते हैं, कुछ अल्टरनेटिव सोच लेते हैं। ऐसे है, ऐसे है। ये मैं कह रहा हूँ, ये फिर वही है, ग्लोबल वार्मिंग ही है, ग्लोबल वार्मिंग, यस, और कुछ नहीं है। तो अब हम दुआ ही कर सकते हैं, अमल भी थोड़ा बहुत जो हम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, और हमने क्या ही करना है जी। आप भी दुआ करें। जी मैं करता हूँ दुआ आपकी। उसके अलावा क्या चल रहा है? आप बताएं आज कुछ, मैं हर दफा नहीं कुछ इनिशिएट करता। मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नया बताएं ना, कुछ क्या नया बताऊं, या कुछ नया मैं ये बताऊंगा कि मेरे जो पास आप डिस्कस करना चाहते थे। ये फ़ोन है मेरे पास, एक आया है टेम्परेरीली। मेरा फ़ोन आपको पता है, मेरे व्यूवर्स को, सबको नहीं, मेरे व्यूवर्स को भी पता होगा, वो खराब हो गया, उसकी बैटरी का ज़रा इशू चल रहा है, वो डायरेक्ट ही चलता है मतलब तकरीबन। तो वो फिर मैंने कहा चलो कुछ तो गुजारा करना ही है, जब तक एक प्रॉपर फ़ोन नहीं आता तब तक एक टेम्परेरी फ़ोन के साथ गुजारा किया जाए। तो वही था वो, फिर पता है मैंने डाटा शाटा ट्रांसफ़र किया, वो सारा मेरी रात उधर भी लग गई और वो सारी चीज़ें। मैं तो यही हूँ, ये कुछ चल रहा है ज़िंदगी में मेरी। अच्छा, रात वहीं पे ही थे? घर था। अच्छा अच्छा ठीक है, घर था अपने, और कुछ भी नहीं करना क्या है, मैंने बस फरागत थी। ड्रामे श्रामे देखे, आपको पता है, रात को कुछ देख लिए, कुछ सुबह देखे, और बस फिर वी आर हियर। यस, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। कोई खाना पकाना भी नहीं कर रहे आज। हाँ, आजकल मैं एक शाउट आउट दे दूं किसी को? जरूर दें प्लीज। जो लोग लाहौर से हैं उनके लिए एक शाउट आउट है, पूरा लोकल ब्रांड जिसका नाम है क्यूजीन, QZEEN जी, QZEEN। हम इधर तस्वीर दे सकते हैं उनकी, एमी शाउट आउट दे देते हैं। उनका ना मुझे फ्रोजन आइटम्स बड़े पसंद आए हैं। बड़े अच्छे हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ पेड वाला कोई सीन, ये है कि हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। जितनी भी चीज़ें आई हैं उनमें एक घर का और एक रेस्टोरेंट का अमलगमेशन है। यूजुअली आप जब इस तरह, और वो जो चीज़ें हैं मतलब जिसमें फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, यूजुअली फ्रोज़न आइटम्स में जब आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स भी ट्रेस करते हैं तो उसमें आपको एक डाइवर्सिटी नहीं नज़र आती। वो आपको लगता है आप एक जैसा एक ही है, कुछ कमर्शियल खा रहे हैं। और पिछले कुछ चर्चे ना मेरा कमर्शियल खाने से थोड़ा दिल चिड़ा हुआ है। तो ये हमने जो मंगाए इनमें एक आपको घर का टेस्ट भी नजर आता है और आपको बड़ी रेस्टोरेंट फील भी आती है, और हर चीज की रेसिपी डिफरेंट है। वो अगर आपको अगर आप जो है वो शामी कबाब बीफ का खा रहे हैं उसका टेस्ट डिफरेंट है, अगर चिकन का खा रहे हैं उसका टेस्ट डिफरेंट है जी। ये नहीं कि दोनों, हाँ। एंड दे हैव वेरी नॉट वेरी गुड वैरायटी ऑफ शरबत, बट शरबत दो तीन ही है, एक बादाम का, एक इमली आलू बुखारा इज सो गुड। उसमें एक आपको घर का फील आता है और उसमें वो रियल ट्रू जो एक फ्लेवर होता है जो है इमली आलू बुखारे का, वो आपको उसमें जरूर आता है। सेम आप किसी भी दूसरे आइटम की भी अगर बात करें, बिल्कुल सारे ऐसे हैं, सारे घरेलू हैं। आलू की टिक्कियां ले लें, चाहे कटलेट्स हैं, पेरी बाइट्स हैं जी, समोसे बहुत अच्छे हैं। आपने ट्राई नहीं किए, मैं आपको ट्राई कराऊंगा, जरूर करवाइएगा। समोसे बहुत मजे के। अभी नया ऑर्डर आ रहा है, नई लॉट आ रही है जी कल। चलो माशाल्लाह। मैं पूछ रहा था नई लॉट कब आ रही है, तो मैंने भी लॉट मंगवानी है। मेरा जरा आपको पता थोड़ा सा टाइम का मुझे पता नहीं होता कि मैं किस टाइम कहाँ पे हूँ, तो वो वो उनका एक ये इशू भी है। तो वो राइडर शाइडर आए तो चला जाए, तो फिर एक्चुअली वो थोड़ा टाइम लेते हैं ऑर्डर आपका प्रोसेस करने में ना, 4-5 दिन लेते हैं। और अगर उनके पास रेडीली अवेलेबल हो फिर भी 2 दिन, पता नहीं कुछ उनका है सीन। चलो कोई नहीं, खैर अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपको चीज़ तो अच्छी मिलती है ना, फ्रेश इंतजार जो है वो। तो ये सारा कुछ चल रहा है। मैंने एक बर्बादी की जी, वो बर्बादी कुछ इस तरह से की, मेरे घर में ना शामी कबाब पड़े हुए हैं बने हुए फ्रोज़न ना, तो मेरा बड़ा दिल किया आज कि मैं उसको ना वो करूँ, बनाऊँ अंडा डाल के ना। अंडा टिक्की जो होती है वो मुझे बड़ी पसंद है, अंडा टिक्की। मैं अपना ड्रामा देख रहा हूँ, रद्द देख रहा था, ठीक है। वो कसम से अब रद्दी हो गया, खैर रद्द देख रहा था मैं। तो मैं ना प्याज वगैरह वो भुने शूने ये वो सारा कुछ किया। मैंने ना फ्रोज़न शामी कबाब, रसलान को पता, मैंने ना उसमें डाले, उसमें ढकना दिया, आग बिल्कुल हल्की करके ना मैं चला गया कमरे में। मैंने कहा किचन में क्या ही खड़े रहना। अब किस्मत मेरी ये हुई कि मुझे भूल गया, जहन में था हल्का हल्का, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, हल्की आँच है और फ्रोज़न है, फ्रोज़न खाना कितनी देर पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता उसको। वो जल गए? मैं 5 मिनट बाद गया, वो जल गए। मुँह जला नहीं, वो कोयला हो गया। हल्की आंच पे मेरा दिल करे मैं पिटा। अच्छा। मैं क्या करूं, मतलब फिर मैं भूखा ही ऐसे ही उठ के आ गया। मतलब
अभी आज की स्टोरी अभी आज की, अभी थोड़ी देर पहले की स्टोरी है। चलें कोई नहीं, अभी हम करते हैं कोई करते हैं उसका इंशाल्लाह। तो वो शामियों से मुझे ये याद आई बात, शामीज़ मेरे बड़े फेवरेट हैं, चिकन के हों, बीफ के हों, स्पेशली बीफ के रिश्तेदार जो शामी होते हैं वो। और इधर क्यूजीन को मेंशन करने का एक मेरा और मोटिव भी सुन लें, शामी कबाब आपको बाहर से कभी भी अच्छे नहीं मिलते और वो हमेशा घर के ही अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। और कुछ अरसे से आई वांट कि कोई ना मतलब, और घर के शामी कबाब ना आप ज्यादा लंबा फ्रीज भी नहीं कर सकते, सॉरी भाई नहीं कर सकते, मुझे ना ये कॉन्सेप्ट नहीं पसंद जो 6-6 महीने तक शामी कबाब रखे हुए होते हैं ना, ठीक है। तो उसमें ना क्यूजीन की अच्छी बात ये है क्योंकि शामी कबाब में आपको एक वही घर वाला जो मैं एक एलिमेंट कह रहा हूँ वो जरूर होता है। चलें खैर कोई नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। महंगाई करो, हाय जी जी जरूर, जी 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 बिल आ गया। आज हम ड्रामे कर रहे हैं टीवी लाउंज में। नो ठीक है, रद्द की 27, 28, 29 जी, बेहद की 25वीं किस्त, पसे दीवार की 14वीं किस्त, तेरी छावनी की 7वीं और 8वीं नहीं मेरी बात सुने, बेहद की भी 3 है, पिछली 2 जो है ना वो मैंने पहले देख ली हुई थी ना, तो उनके भी पूरे नाम लें। चलें 23, 24, 25, हाँ, पसे दीवार 14, तेरी छाव में 13-14 13 भी थी, मैं देख ली हुई थी ना पिछली दफा। तो हम दो कर रहे हैं ना, पिछला हमारा शो नहीं आया, ठीक है। तेरी छाव में 7, 8 जी, जफा 8, 9 जी, जेंटलमैन 13 जी, बरज़ख की पहली एपिसोड जी, और नूर जहां की 14, 15, 16, 17 एपिसोड। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम बरज़ख से। बिल्कुल जी, वेरी एंटिसिपेटेड। यस जी 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 जरूर। अच्छा, हाउ वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बरज़ख? अच्छा जी, क्रेडेंशियल्स बता दें इसके। जी जी जरूर। इसके जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो है आवर वेरी फेवरेट आसिम अब्बासी। इससे पहले जो चुड़ैल भी राइट्स और डायरेक्ट कर चुके हैं, राइट और डायरेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद अलावा मेरे ख्याल में कातिल हसीन नाम के नाम भी नहीं थी, इनकी नहीं थी, वो मीनू अल फरजाद। ठीक है, ओके जी, शुक्र है आपने याद रखा, मुझे भूल जाती चीजें। अच्छा जी, इसकी अच्छी चीजें याद रहती हैं। इसकी हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। इसकी कास्ट में शामिल हैं सलमान शाहिद जी, फवाद खान 2.0, फवाद खान 1, फवाद खान 2, हाँ फवाद खान 1, फवाद खान 2, सनम सईद एंड वेरियस अदर्स। ठीक है जी। कहानी नहीं, आप खुशाल खान, गलत बात है, खुशाल खान भी है इसमें, ठीक है, क्योंकि सलमान शाहिद उसके बुढ़ापे का रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, प्रेज्यूमेबली, यस ऑब्वियसली। और वो जो लड़की कौन थी, वो द लेजेंड ऑफ मुल्ला जट वाली थी जी, मुझे नहीं वो नहीं थी, कोई और थी, वो थी कोई और थी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अब कहानी के बारे में उज़मा हसन भी है, उज़मा हसन नहीं सॉरी, उज़मा बेग भी है इसमें। उज़मा बेग भी है? आर यू श्योर वो उज़मा बेग ही थी? मुझे लगता है। नहीं मुझे नहीं लगा, आई एम श्योर, आई डोंट नो, आई डोंट मैंने 2-3 दफे देखा, मुझे लगा शी इज उज़मा, आई डोंट बिलीव। अच्छा चल, लेकिन उज़मा बेग ने आना तो है, कास्ट में है तो फिर वही होंगे, कास्ट में तो है, ठीक है चलें। और उसमें कुछ नई एंट्रियां भी हैं, जिसमें एक उनका साजिद हसन का आपने नाम नहीं लिया। साजिद हसन, सब याद है एक्चुअली, मैंने बड़े दिल से देखा है, अब कुछ लोगों ने नहीं देखा दिल से, तो मैंने दिमाग से देखी, क्योंकि वो दिमाग से देखने वाली चीज है भाई। इट्स वेरी मेटाफोरिक, इट्स समथिंग व्हिच आई लव, it's something which is me, it's something which I crave. Yes, इसमें अगर आप मुझसे गलतियां भी कहेंगे ना कि भाई ये गलती थी, तो I don't mind. जब आप ये देखें एक ड्रामे पे आप इतनी डिटेल पे वक्त सर्फ कर रहे हैं, तो फिर 1-2 जो रह गई हैं तो उस पे आपको माफ़ी है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी, आई फेल्ट वेरी प्राउड कि जो चीज़ें हम भोंकते हैं, जिसको आप लोग हमारी बकवास समझते हैं, असल में ये है दिस इज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी प्रोडक्शन या पाकिस्तानी ड्रामास कह लें, या पाकिस्तानी आर्ट, ट्रू डिपिक्शन ऑफ पाकिस्तानी आर्ट। बहुत सारी चीज़ें देखते हुए, बहुत सारे फ्रेम्स देखते हुए, यूजुअली जब हम कोई भी ऐसा बड़े बजट वाला ड्रामा या कोई बड़े बजट वाली फिल्म देखते हैं, तो हमें उसमें हमें हमारे पड़ोस से मिल की इंस्पिरेशंस नजर आती हैं। उसमें हमें हमारे उसमें हॉलीवुड से ले लें, यस यस, समथिंग व्हिच इज लाइक
ये हम में से ट्रू पाकिस्तानी चीज, ट्रू पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिससे आप एग्री नहीं करेंगे, आप कर जरूर रहे होंगे अपनी लाइफों में, लाइफों वो चीज़ें जिन चीज़ों से आपको इस ड्रामे में एतराज़ होगा, आप वो सब चीज़ें अपनी ज़िंदगियों में कर रहे होंगे, लेकिन उन चीज़ों का कथारसिस करने के लिए आपके लिए बड़ा आसान है ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट करना। यस, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। नंबर 1, मेरे नज़दीक जो है मैं इस एपिसोड को 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ। नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, वेरी गुड ओपनिंग एपिसोड। ठीक है, इतनी खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, इतना खूबसूरत फ्रेम्स का इस्तेमाल, आप 2 एराज दिखा रहे हो तो उसमें आपने उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की। आपने आम ऑडियंस के लिए यूज़ किया कि हम उसका फ्रेम चेंज कर लेते हैं, आपने छोटा फ्रेम डिटेल में देखने वाले के लिए यूज़ किया, आपने वहाँ पे उनकी वहाँ के इंटीरियर चेंज कर दिए, आपने 60s या 70s जो भी दौर दिखाया है वो दिखाया, आपने फैशन के थ्रू दिखाया, आपने वहाँ के होटल्स दिखाए, आपने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं और छोड़ी। जब आप इन चीज़ों से थक जाते हैं या तो वो फ्रेम आप देखते हो तो आपको वो फ्रेम भी उस ज़माने का लगता है कि 60s का है, ये 70s में जब जैसे फिल्में होती हैं उस ज़माने में अगर आप देखें कुछ तो आपको उनमें से वो एक फील आती है। सो वेरी ब्यूटीफुली डन। कहानी बताना चाहेंगे? कहानी कुछ इस तरह से है कि एक जगह के एक सरदार हैं जी, ठीक है, जो कि प्ले कर रहे हैं सलमान शाहिद जी, वो तीसरी शादी जो है वो करने चाह रहे हैं और तीसरी शादी के लिए उन्होंने अपनी आल औलाद को इनवाइट किया है। अच्छा सॉरी, जी जी कोई बात नहीं, माइंड यू नहीं। और उस जगह पे जहाँ पे उस जगह का नाम आपने देखा क्या है? नोवेयर। नोवेयर, यस, एंड यूजुअली बरज़क का कॉन्सेप्ट इज नोवेयर। यस, बरज़क का बेसिकली मतलब लुग़वी मानी तो नहीं मैं जानता, लेकिन बरज़क का मतलब जो बनता है कि जब हम मरते हैं उससे लेके क़यामत के दिन तक का जो टाइम है उसको बरज़क कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स नोवेयर। हाँ, तो अगर आप इसका लोगो देखते हैं बरज़क का, तो जिसमें एक सांप खा रहा है खुद को, अपने आप को, इट्स अ वेरी यू कैन से के इसको हम सिंबलिज्म कहेंगे कि जी इसको ओरोबोरस करके एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स में, उसमें जो है ना इसको ये वैसे उधर एक ये गुड ओमेन समझा जाता है कि एक लाइफ का साइकिल है, इससे आप निकल नहीं सकते कि भाई इसका जिक्र भी हुआ था ना एपिसोड में जी कि साइकिल जो है वो चलती रहती है। हाँ, मतलब आप मर गए तो दोबारा जिंदा होंगे, रिकारनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, मतलब नहीं क्यों नहीं ये इस तरह का लफ्ज यूज करते हैं। जो बंदा गेम ऑफ थ्रोन्स को इतना समझ सकता है तो भी बरज़क को भी समझ सकता है, इतना अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो। हाँ ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स इज वेरी सिंपल। हाँ अच्छा, हाँ लेकिन बस प्लॉट ज्यादा, किरदार बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी सबकी साइकिल को साथ लेके चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा हाँ, तो मैं यहाँ पे आ रहा था कि उनकी औलाद में है एक बड़े फवाद खान, एक छोटे फवाद खान। बड़े फवाद खान जो है वो अभी तक सिंगल है, उन्होंने शादी नहीं की। छोटे फवाद खान मैरिड है और उनकी बीवी नहीं दिखाई, लेकिन उनका एक बेटा दिखाया हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जो अंकल हैं उनकी एक आका कहा जाता है, उनके साथ रहती हैं सनम सईद। प्रिज्यूमेबली अभी तक दिखाया नहीं है, मुझे जो लगा, अरसलान को लगा कि वो उनकी बेटी हैं, मुझे लगा उनकी केयर टेकर हैं, मुझे लगता है उनकी बेटी है, मुझे लगता है कि उनकी केयर टेकर है। अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, एंड इनको डिमेंशिया है, चीजें भूल जाते हैं और हर चीज पे उनका नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है, और मतलब हर चीज के ऊपर वो उन्होंने ये शाम की दवाई है, ये सुबह की दवाई है, ये है, इस दराज में मेरी बचपन की यादें हैं। अरेंजमेंट्स क्या है, मतलब कितनी खूबसूरत फ्रेम्स हैं, मतलब नए बहुत खूबसूरत, और एक कलर पैलेट को लेके चलते हैं, मतलब ऑरेंजी रहा। जब वो नोवेयर वाली जगह ना, वहाँ पे सारा कुछ ऑरेंज, आपने नोट किया होगा, हर फ्रेम में ऑरेंज है, और जहाँ पे ऑरेंज नहीं वहाँ पे वो कलर है जो ऑरेंज के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे ग्रीन, ठीक है। तो ये चीज़ का भी बड़ा अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया कि आपने अपने फ्रेम को वो पूरा पोइटिक भी रखना है और एक पूरा वो पेंटिंग बना के रखना है, ठीक है। और ये भी है, उसके अलावा कुछ और किरदार है जिसमें सबसे बड़ा किरदार एक दरख्त है। ओके, एक्चुअली अच्छा आप इधर तक पहुंचे हैं, मैं इधर तक तीसरी शादी कर रहे हैं और उन्होंने अपने बेटों को इनवाइट किया हुआ है। इससे पहले वो दिखा एक मेहताब की, और उसकी हीरो का नाम क्या है, मुझे खुशहाल का नाम क्या था, मुझे नहीं याद जी, जो इनका नाम है। तो उनकी एक लव इंटरेस्ट है जो है मेहताब, और वो जो है
बेसिकली पहला सीन यहाँ से शुरू होता है कि ये कमाने के लिए बाहर जाता है मेहताब को छोड़ के। मेहताब उसको कोई डायरी थमाती है जिसके ऊपर इनकी कुछ मेमोरीज लिखी हैं और भी सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह शायद ये फ्यूचर में अगर कुछ हो जाता है तो ये मिल सकते हैं आलम बरज़ख में या जिस तरह से भी, ठीक है। उस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें कोई और लैंग्वेज है। तो मेहताब उसको देती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे मेहताब महल बनाऊंगा। तो जब वो नोवे पे जाते हैं वो उस जगह का नाम भी मेहताब महल ही है, मतलब उसने मेहताब के लिए वो बना लिया है। लेकिन जब वो एक सीन दिखाते हैं कि जब वो वापस आता है तो मेहताब शायद मर चुकी है उसी दरख्त के नीचे जिस दरख्त का शुरू से लेकर अब तक जिक्र हुआ है, ठीक है जी। तो ये दिखाया। अब ये जो शादी होनी है, दिस शादी इज गोइंग टू बी हैपन ऑन अमावस की रात, अमावस की रात पे होनी है। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि दो दुनियाएं आपस में मिलती हैं, जैसे बिकॉज वो तो मर चुके हैं सारे और ये जिंदा हैं, और इन्होंने उस दुनिया में जाके एक पहाड़ी के ऊपर हाइक करके जाना है और वहाँ पे मिलना है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जी। एंड एक और भी चीज़ दिखाई है कि गांव के कुछ लोग हैं जो इनसे इख्तलाफ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो महल जिस जगह पे बनाए गए हैं यहाँ पे उस गांव के पुरखों की लाशें तो बेसिकली वही और पुरखों की लाशों पे एक सीन दिखाते हैं जिसमें वो रूहें उस पेड़ के पास जाकर बैठी हैं और उनकी कमरों पे एक बोझ है। बैगेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा अच्छा एक मेटाफोर सा था। बाकी आपको जगह जगह सांप नजर आता है, सांप नजर आते हैं, बिल्कुल नजर आते हैं। उसके अलावा एक कबूतर भी है, ठीक है। उसकी भी कोई ना कोई, जो बड़े फवाद खान है उनको बार बार कबूतर नजर आता है, उसकी भी कोई सिंबलिज्म होगी ऑब्वियसली जी, ठीक है। और उनकी आपको सिंबलिज्म मेरे ख्याल में पता होनी चाहिए। हाँ मुझे तो पता है, ठीक है जी। लेकिन मेरे ख्याल में ऑडियंस इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये रिलीजियसली रॉन्ग है शायद ऑडियंस हमारी कभी भी इतनी मेच्योर। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो यूट्यूब के लिए है भी नहीं, पाकिस्तानी यूट्यूब के व्यूवर्स के लिए नहीं है बरसक। मैं तो ये बरमला कहता हूँ। जुड़ेल्स जैसे पाकिस्तान के यूट्यूब व्यूवर के लिए नहीं था, इसलिए चुड़ैल वाज द रीजन, वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से Z5 बंद हुआ। यस बिल्कुल ऐसे। जो एक उनका पाकिस्तान सीन बड़ा फेमस हुआ था, हिना पे याद ठीक है, जॉब्स वाला, जॉब्स के हवाले से ठीक है जी। शर्म करो, चाय निकल जाती है अच्छा से। तो मुझे ये लगता है कि हमारी ऑडियंस कभी भी इतनी मैच्योर नहीं होगी, जो हमारे रेगुलर यूट्यूब व्यूवर है वो नहीं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है कॉमन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनका हम यहाँ पे नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकते, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, एक और भी बात इधर मुझे जरूर ऐड करनी है, जैसे जो आइलैंड भी आई थी जी बिल्कुल, उनके भी डायरेक्टर और उनकी कास्ट, हमने वैसे बिहाइंड कैमरा भी उनसे कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो उस पॉइंट पे पहुंचते भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सच फिल्म्स, एब्स्ट्रैक्ट है सब चीजें कि आप जो है ये इट्स अप टू यू, आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपका गंदा दिमाग है जो LGBTQ सोचता है या कुछ ऐसी चीजें सोचता है, तो उन्होंने तो डायरेक्टली नहीं बोला, ठीक है। तो आप इसको अगर आप अगर पॉजिटिवली लेके चलना चाहें तो पॉजिटिवली लेके चलो, वो आपकी मर्जी। वो अलग बात है कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे के जो है क्राउच एरिया को बड़े क्वेश्चनेबल तरीके से देख रहा है, तो इसका मतलब और क्या है। बट द थिंग इज के आप इसको किसी और मतलब में भी ले सकते हैं। बिल्कुल। मेन आइडिया बिहाइंड दिस होल सीरीज जो मुझे अभी तक समझ आई है, आई होप अगर अभी तो एक एपिसोड है ना, एक एपिसोड का मैं अगर मेरी नजदीक क्रक्स होना चाहिए वो ये है कि जो ये सलमान शाहिद है आका, या जिनका नाम, इनका नाम मेरे ख्याल में जाफर है, जाफर खान ज़्यादा या ऐसे करके कुछ है। तो इनका जो इन्होंने मेहताब से प्यार करते थे, बिल्कुल। एक उन्होंने वो जो सीन शुरू में दिखाया और उसको मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाऊंगा। सो द थिंग इज के वो उसको बार बार कहती है हमारा ताल्लुक रूहों से है। सो वो बात उनके दिमाग में कहीं फंस गई है, और उनको ये लगता है कि जी उन्होंने एक मेहताब से प्यार किया, दूसरे मेहताब से प्यार किया, दोनों जिससे शादी हुई उनका नाम मेहताब ही था। अब वो कह रहे हैं कि वो असल मेहताब जो जिसके लिए उनके दिल में प्यार की क्रेविंग है और काफ़ी अरसे से वो अकेले भी रहे हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी अब वो असल मेहताब से जो है शादी मिलन करेंगे। एंड गांव वाले कहते हैं कि ऐसी कोई औरत नहीं है, ये भी मेंशन हुआ है 3-4 जगहों पे। गांव वालों ने कहा है कि जिससे वो शादी करना चाह रहे हैं ये वो बस ख्याल ही है, असल में नहीं है।
सो आई थिंक ये वो चीज़ है जो ये वो करने लगे हैं कि रूहों का मिलाप करने लगे हैं बरज़ख में जाके बेसिकली वो एंटर करना चाहते हैं बरज़ख। और इस चीज़ों की इन चीज़ों को कहीं पे मेंशन जो है अगर आपने देखा हो तो वो उसका फवाद का जो बेटा है वो बड़ी कीनली हर चीज़ को देख रहा है, वो डिस्कशन करता है लाइफ आफ्टर डेथ के चीज़ों को। सो मेरे ख्याल में ये उस कंसेप्ट की तरफ है ज़रा ज़्यादा, अगर हम देखें तो अब शायद मेरे ख्याल में क्लैरिटी हो जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ऐसी है। एक और जगह दिखाई सनम सईद जहाँ से बिलोंग करती हैं शायद ये, जहाँ पे उनकी वो बाबा वली बाबा क्या नाम था, जो एक कोठरी में बंद है, वो देखा आपने? उस कमरे में भी सांप बने हुए हैं और सिंबलिज्म्स हैं। और लाइनें लगी हुई और साल लिखे हुए हैं 1989, 1990, 2015, मतलब सारे साल लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो उस पे भी मतलब ये कि जो होने जा रहा है ना, हर चीज उधर लेके जा रही है। अभी एक एपिसोड के बाद भी इतना कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ। दिस इज समथिंग लाइक I never expected। हमारे तो 50 एपिसोड के ड्रामे में इतना कुछ नहीं होता। there is a possibility मैं हर दफा ये देखूं, हर दफा मुझे एक नया पॉइंट मिले। जब हमारा ये आप ये देखें, जब आप किसकी लास्ट एपिसोड देखेंगे ना, तब एपिसोड 1 की हर चीज सेंस करेगी। हाँ बिल्कुल करेगी, बिल्कुल ऐसे इस तरह के ड्रामों का ये भी मरना होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। तो चुड़ैल अभी जब हमने रिसेंटली देखा था तो वो पुरानी चीजें, वो क्या समझ आया और हमने कहा कि हम कितने जाहिल थे। उस टाइम नहीं पता चला, उस टाइम एक तो पता भी नहीं चला और उस टाइम हमने इसको एक इट वाज अ गुड सीरीज बट हमने उसको कहा कि ओके जी ये अच्छी है, ओके ये अच्छी है। फिर हम कहते हैं अच्छा ये भी इसमें अच्छा है। अब देखो ना, उसमें मैं एक ही सिर्फ एग्जांपल दूंगा, जो जब सरवत गिलानी अपने शोहर के साथ बात कर रही होती है तो वो कहता है कि मैं हूं ना, तो वो कहती तुम तो हो लेकिन मैं थोड़ी कम हूं, कि मैंने अपनी ही आपकी पहचान बनाने के लिए ये सारा कुछ करना है। तो तब नहीं सोचा था कि तो सिर्फ एक डायलॉग ही है ना कि तुम हो लेकिन मैं नहीं, मैं थोड़ी कम हूं। लेकिन फिर उन सारी चीजों की समझ आती है आपको उस तरीके से। मेरा तो अभी चुड़ैल डिस्कस हो रहा है, मेरा तो एक बड़ा फेवरेट सीन है। कौन सा? जब भी होगी चुड़ैल, आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। दैट सीन, वो ना ये नहीं दूसरा भी कुछ ऐसा ही है। वो एक सीन है जिसमें ना वो उसको परफेक्ट वाइफ बन के दिखाना होता है और पीछे ना ब्लैकआउट हो जाता है और सरवत थोड़ा हंसती है, ये हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी, और उसके बाद उसको याद आता है कि ये तो इस चीज से बोर हो चुकी है। मतलब वो मेरा फेवरेट सीन है चुड़ैल्स में और डे 1 से है। आप लोगों को शायद याद है कि नहीं, याद है? तुम्हें याद है जरा? हाँ मुझे पता है, मैंने हमेशा वो पीछे कर करके देखा है। सो चलें खैर चुड़ैल से हटें, चुड़ैल से इस पे आते हैं। एक्टिंग्स मुझे अगर मैं रैंकिंग कर लूं, कर सकते हैं? करें। खुशाल, ओह माय गॉड, ही इज अमेजिंग, ही इज रियल हीरो, ही हैज स्टोल द शो, ही इज रियल हीरो। इसको एक्टिंग भी आती है इसकी, इसके वो खान शाहनवाज वाली चीजें भी पूरी हैं। ठीक है, कन्वेंशनली ब्यूटीफुल भी है, कन्वेंशनली हैंडसम भी है, यस, कसरती जिस्म भी है। ठीक है, अच्छा वो नहीं इतना मैटर करता पाकिस्तान में। हाँ लेकिन है तो है, अभी ना करें। हाँ चले क्योंकि अभी हमारे पास जो अच्छे एक्टर्स हैं ना वो कसरती जिस्म वाले नहीं है। वो इसमें लग जाएंगे ना तो उनकी एक्टिंग रह जाएगी। सही बात है। तो ये वाला अभी हम अच्छा दूसरे नंबर पे कौन है? नंबर 1 पे खुशाल, नंबर 2 पे सलमान शाहिद। आई नो आई हैव अ प्रॉब्लम उनकी बात करने के, बट वो जो एक आपको इमोशन चाहिए ना वो बड़ा मतलब बड़ा अच्छा है। आप अगर देखें वो वाला सीन, वो जो टेबल के ऊपर वो जो खाने वाला एक सीन होता है और जिसमें वो उसको अपनी माँ के बारे में बता रहा होता है कि तुम तो नहीं आए थे, फवाद खान को, वो जो लोनलीनेस की वजह से मरी, लोनलीनेस जो लोनलीनेस इनको भी है। क्या अजीब बातें करते हो। अच्छा उसमें वो एक्टिंग बड़ी अच्छी थी उनकी, सलमान शाहिद की। नंबर 2 पे सलमान शाहिद, नंबर 3 माय लव, अल्टीमेट लव, सनम सईद। अंडरवेलमिंग में एक बंदे से मैं थोड़ा सा ना इतना कोई हैप्पी नहीं हूँ। शायद उसमें करने को कुछ नहीं है, इट्स फवाद खान। यस, करने को कुछ नहीं, करने को शायद बहुत ज्यादा नहीं है। इवन आपके बच्चे का जो आपका बच्चा बना हुआ है उसके बाद करने को ज्यादा है। हाँ वो मुझे हैरी पॉटर लग रहा था फजूल में। अच्छा फजूल में क्यों कह रहे हो, बदतमीज? मतलब लग रहा था। अच्छा मुझे अभी फिलहाल जो है वो लग रहा है कि अभी प्रेमिस सेट हो रहा है। जी टाइम लगेगा। अभी मैं नहीं कह सकता, सिर्फ मैं खुशहाल खान को कहूँगा कि उन्होंने बड़ा परफेक्ट, क्योंकि उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला और सलमान शाहिद, इन दोनों को ही। मुझे तो सनम सईद अगर आपको भी समझ नहीं आई अभी। जी जरूर काट रहता हूँ। हाँ
स्क्रीन टाइम खुशहाल खान का सब एक्टर्स से सबसे कम था। हाँ शायद, लेकिन असल हीरो तो वही है। तो देखें वो छाप कितना डाल गए हैं, उनके ना फ्रेम्स आपके दिमाग में फिक्स हो गए। हाँ हाँ। अच्छा वो भी दिखाया कि उन्होंने बाहर जाके हर तरह की जॉब की, उन्होंने मजदूरी वाला काम भी किया, उन्होंने वेटर वाला काम भी किया, उन्होंने शायद कुक भी रहे, मतलब उन्होंने हर काम किया, ठीक है। तो ये सारा कुछ भी उन्होंने दिखाया ना कि वो बेसिकली वो हार कह रहा था, हार लेके आ गया, तो आगे से मेहताब भी नहीं थी। एक्टिंग का भी मुझे फिलहाल मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा कह दें, कोई नहीं, बाकी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे से। नहीं, मैं डिसएग्री नहीं करूंगा, मुझे भी समझ नहीं आई किसी की एक्टिंग की ना, इन दोनों के उस अलावा। वक्त आपके इस मूड की समझ नहीं आ रही थी। अब ये मेरा मूड ना बीच में लेके आना। हाँ। अच्छा खैर, अच्छा मुझे वार्डरोब भी नहीं पसंद आया सलीम सईद की, वार्डरोब बड़े बुरे थे। अपने बच्चों को बिल्कुल पहचानते हैं। वो अजीब सा स्लिट वाला, वो आपने देखा हो, शायद आपने नोट किया हो। ठीक लगा शायद, आगे जाके उसके Actually, they want to make it रेलेवेंस हो, they want to make it timeless। शायद आप उसमें कुछ ऐसा नहीं ऐड कर सकते कि फिर आप कहें कि आप ये इस टाइम का। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, एग्री। तो आप कॉस्ट्यूम सिलेक्शन अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि इनको हम टाइमलेस रखें। ठीक है, क्लासिक अप्रोच। ठीक है, चलें आगे चलें फिर। जी जरूर, रेगुलर ड्रामों की तरफ। हाँ, रेगुलर ड्रामे सबसे पहला जो सबसे ज्यादा डिस्कसेबल ड्रामा है नूरजहां, वो कर लें। नूरजहां जी नूरजहां। मैं तो कहता हूँ आई वाज ब्लोन अवे इस दफ़ा। अरसलान मैंने बहुत अच्छी एक हरकत की। जी ज़रूर। नॉर्मली मैं फ़ोन के ऊपर देखता हूँ जी 2x पे भी, इस दफ़ा मैंने बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखा। नूरजहां बैकग्राउंड स्कोर ने मेरी जान ले ली। मैं आपको एक बात बताऊं, नूरजहां ड्रामा ही बड़ी स्क्रीन पे देखने वाला है। यार मुसद्दिक मलिक को मेरा दिल कर रहा है चुमिया करूं मैं यार, इतनी अच्छी डायरेक्शन, इतना अच्छा बैकग्राउंड स्कोर, इतना अच्छा कैमरा वर्क, इतना अच्छा। जरूर कहे। आपने ये उस दिन टीवी पे देखा था, उसके बाद आपने रियलाइज किया कि मुझे इसे टीवी पे देखना चाहिए। मैं तो आपको पता है शुरू से आप देखते हैं, आपने मुझे बताया अभी आप देखते हैं, बट आई वाज ब्लोन अवे यार, कितना खूबसूरत काम है आपका। अच्छा आपने कभी ये नोट नहीं किया बैकग्राउंड स्कोर के बारे में? यार वो जो एक बैकग्राउंड स्कोर चलता है, वो जो एक बड़ा डरावना सा है करके, वो करके, हाँ, वो जो एकदम ऐसे डर सा लगता है ना। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये ड्रामा समथिंग लाइक दैट। हर टॉक्सिसिटी मंजूर है, हर गलत मैसेजिंग मंजूर है। आप हमें इस तरह गलत मैसेजिंग नहीं है। मेरा सवाल है ना ये कि क्या मैसेजिंग है जो गलत जा रही है? अभी तक तो कोई भी नहीं जा रही, क्योंकि आपने नूरजहां को गलत ही दिखाया है ना, आपने सही गलत है, उसके साथ गलत ही होना है। हाँ ये है कि हम एज ह्यूमन सैडिस्टिक हो गए हैं, हमें शायद जुल्म देख के मजा आता है शायद। ये थोड़ी क्वेश्चनेबल बात है मुझे, मेरे अपने जाती रवैये को लेके कि एक औरत जुल्म कर रही है और आपको मजा आता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सिर्फ नूरजहां का मजा आता है कि वो क्या करती है, अब वो क्या करेगी। तो हाँ ये एक है प्रॉब्लम। अदरवाइज मैसेजिंग मुझे नहीं लगता इस ड्रामे से कोई गलत जा रही है। कोई ना जिस दिन टॉक्सिसिटी ग्लोरीफाई होगी we'll talk about it। आपकी बेटा बहस छड़ी थी, तो वो बेटा होती है सोसाइटी में, ठीक है। तो और आप उसको गलत ही दिखा रहे हैं, और आप उसको ठीक ग्लोरीफाई भी नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, आप उसको ग्लोरीफाई भी नहीं कर रहे, जो अभी तक मुझे एक पॉइंट प्रॉब्लमेटिक बहुत ज्यादा लगा था। उसके अलावा आपने जो सारा प्रेमिस दिखाया, वो सारा आप उसको नूरजहां को जस्टिफाई तो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली बैठ के आप ये तो नहीं कह रहे कि शी इज राइट, शी इज नॉट राइट एंड शी विल हैव टू बियर द रिपरकशंस ऑफ इट एज वेल। ठीक है, तो ये सारा कुछ ठीक है। अच्छा एक चीज मेरे दोस्त ने बताई, उसने आपके साथ देखी एपिसोड। हाँ बिल्कुल। उसने मुझे बताया कि मून को एक चीज पहली दफा पता लगी है कि वो जो टाइटल के ऊपर हार बना हुआ होता है उसमें उसके बेटों की लड़ियां बनी हुई हैं। ये आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता। और मुझे मेरी जहालत देखिए, मुझे शुरू से पता है, मैंने कभी वो डिस्कस क्यों नहीं किया। करना चाहिए था, वो एक बड़ी अच्छी डिटेल थी। वो बड़ी अच्छी डिटेल थी कि वो उसकी उन्होंने वो फैमिली ट्री पूरा उनके, क्योंकि वो एक ज्वेलर है अपना नूरजहां, और वो अच्छा आप वो जो दोस्त जिस दोस्त के साथ आपने बैठ के देखे, वो कुछ ज्यादा ही डिटेल में ड्रामा देखता है। हाँ उसने बहुत डिटेल में देखा था। उसने आपको वो बताया कि वो जो 2 मछलियां पीछे पड़ी थी? नहीं वो नहीं मैंने देखा। एक्चुअली जो है सुंबल अली रहमान है सफीर, वो वापस आ गया ना,
मलेशिया से। हाँ, बिल्कुल तो जब वो वापस आए तो वो ट्राई कर रहे हैं कि सुंबल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। तो वो एक जब वो उनका पहली बेडरूम सीन होता है, आप देखिए पीछे उन्होंने 2 मछलियाँ रखी ओके जस्ट टू सिंबलाइज कि भाई ये वापस हो रहे हैं। लेकिन वो अगले सीन में फिर उन्होंने वो मछलियाँ हटा दी। ओके सो इट मीन्स कि मुसद्दिक छोटी छोटी डिटेल पे काम करना चाहते हैं विद गिवन रिसोर्सेज यस यस और विद गिवन सर्कमस्टांसेस एज वेल कि आपको ये दिखाना दिया है, गया, हाँ। आपको बरज़ख वाली रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में कि ये एक बड़ी अच्छी मेहनत है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। I will rate him As one of the best director of Pakistan. Pakistan. No doubt. Yes. I will rate him one of the best directors of Pakistan. And he is the future of Pakistani dramas. yes. He can change he can change the conventional Pakistani dramas बिल्कुल ऐसे उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक for new viewers. नहीं। Yes, very much power packed 4 episodes Yes, यार, बहुत कुछ yes. हुआ इन एपिसोड्स में, बहुत कुछ हुआ इन कुछ एपिसोड्स जगहों पे एक्टिंग के झोल हैं, मैं वो डिस्कस वो जरूर actors करना ही नहीं है चाहूंगा। ना। लेकिन वही एक्ट्रेस पे किसी और सीन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये वाला मेरा थोड़ा सा एक गिला है। आई एम टॉकिंग अबाउट अली रहमान। अली रहमान का वो जो सीन था, जो आप इतने अरसे बाद अपनी माँ से मिलने आ रहे हो, it was underwhelming. It was very boring. Yes. It was very हालांकि it had to be very grand. हाँ it was not interesting. हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो जबकि उसके सीन के फौरन बाद जब उसको ये पता लगता है कि नूर बानो इज नाउ द पार्ट ऑफ दिस फैमिली और वो उसको नहीं बैठने दे रहे, वहाँ पे ही वाज रिएक्टिंग सो गुड। Another scene I really loved. अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोनू इंग्लिश बड़ी बोलने लगे, सॉरी। विद सुंबल एक और सीन मुझे बहुत पसंद है, जब वो उसमें क्या कहते हैं उसको, रुसलान, किसको? वो जो नहाने वाला होता है बाटब बाथ में, जब वो लेटा होता है और उसकी सारे फ्लैशबैक्स उसके माइंड में चलते हैं। वो सीन बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्टेड था यार। ये असल में भी ऐसे होता है कि आप किसी चीज की चाह करते हैं ना, तो फिर आप अपने फ्लो चार्ट बनाते फिर आपको एंड वहीं में पहुंचते हैं, यू एंड अप देयर, जिसकी वजह से आप छोड़ के आए। कि उसने कहा कि अब मुझे वो सुकून मिला है जिसके लिए मैं मर रहा था, जिसके लिए मैंने क्यों छोड़ दिया। दैट वो सीन भी मेरा बड़ा ही फेवरेट सीन था। ठीक है जी। उसके अलावा आई वाज लविंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइबी, कि वो उनके बेचारे को मार दिया। जंजील को बहुत प्यार है करैक्टर्स को मारने का। मेरे दोस्त मैंने ना ये ड्रामा ना बहुत सारे लोगों को लगा भी दिया है। दो लोगों को तो मैंने लगाया है, एक और दोस्त को भी लगाया है। अच्छा, आई एम नॉट मौसम, वो हमारा शो भी देखता है। ठीक है। तो जी वो कह रहा था कि वो देख रहा है आजकल कभी मैं कभी तुम। अब वाईबी क्यों उसमें भी हैं और वाईबी क्यों इसमें भी हैं। वो भी यही कह रहा था कि जमीन आसमान का फर्क है दोनों ड्रामों में परफॉर्मेंस का। इसमें तो उन्होंने, मैं कहता हूँ, इंतहा कर दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और कुबू के बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं, कुबू नहीं समझ आ रही अभी तक, अभी आएगी आपको? नहीं पता नहीं क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है मिसकास्टिंग है, आई थिंक शायद जबरदस्ती की कुबरा डाली गई है। ऐसा नहीं है कि कुबरा मेहनत नहीं कर रही। अच्छा, रात को मेरी बात भी हो रही थी, शान से भी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहा था, मैं उसको ये बता रहा था कि ना कुबरा इज कुबरा, देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट हर इन दिस ड्रामा। ना आपको लग रहा है कि यू हैव सीन हर एज मशल, या मशल हालांकि थोड़ी सी नेगेटिव थी, हाँ ठीक है, बट लग रहा है कि वो जन्नत जी टाइप, ठीक है। आपको काफी सारे उसमें उसके उनके पिछले परफॉर्मेंसेस या कैरेक्टर्स के आपको शेड्स नजर आते हैं। प्रॉब्लम इज कि आप ये देखिए नूर बानो के पास अब तक करने को है ही क्या? हाँ, अभी तक तो मुझे नहीं समझ आया कि जिसके लिए अभी तक सिर्फ बाप मरा है तो उसके एम्बुलेंस में बैठ के वो रोने वाला सीन था, वो कर ही लेती हैं, वो कर लेती हैं। उसके अलावा अभी तक उनको परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं मिला। परफॉर्मेंस मार्जिन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि नूर बानो कैसे इंटरेस्टिंग हो सकती है, मतलब उसको कैसे इंटरेस्टिंग करें शायद। हाँ, मतलब उसमें अभी तक क्या ही चला है कि जिसको आप कहेंगे ओहो, अभी तक सीधी सीधी रही है। हाँ ठीक है, मतलब प्रेडिक्टेबल सी, और उसमें इतना कुछ, तो वो कुबरा एलिमेंट जो है ना वो नहीं है। आ जाएगा, आई गेस, आई होप आ जाए, ऑब्वियसली आई होप आ जाएगा। हाजरा एलिमेंट आया, मजा दिया उन्होंने। मैं आपको पता है, मैं तो सुंबल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो बड़ा ही दबूस है, मुझे पसंद है।
आपको पता है मेरी फेवरेट है सुंबल। हाँ बिल्कुल ऐसे। सुंबुल। सुंबल का कैरेक्टर आपका फेवरेट है, मुझे पता है। तो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है आजकल? वो तो अपने शोहर की नौकरी बनी हुई है बस। हाँ, तो उसकी माँ ने उसको बोला है ना कि जो मर्द होते हैं वो ऐसी औरतों से बड़े प्रभावित होते हैं। अच्छा, जो उनके लिए उनकी खिदमत करें। अच्छा, तो वो इसीलिए लगी हुई है। और अच्छी बात यह है कि वो भी एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं ना कि यही चीजों की वजह से वो वहां पे छोड़ गया है। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो वो कॉन्ट्रास्ट भी तो दिखाना है ना। एक तो ये चीज, एक और मुझे बड़ी पसंद आई बात कि वो जो अपना उसका पॉइंट जो सफ़ीर की सास जब फोत होती है और जिस तरह से उसको उसने ट्रीट किया है विदाउट नूरजहां की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। और जब इधर इसका बाप भी मरा है, कौन सा इख्तियार शाह, तो तब भी उसी सिचुएशन को वैसे ही ट्रीट किया गया जैसे सफीर की सास के वक्त किया गया। यानी कि उधर उन्होंने 0 एफ्स दिए। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो ये भी एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है कि विद नूरजहां विदाउट नूरजहां बच्चे वही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो इतनी भी कोई मतलब गेम बड़ी पक्की खेली है नूरजहां ने। नूरजहां भाई, चाहे हमें ऊपर सिर्फ उनैद ही नजर आता है रिएक्ट करते लेकिन हुए, है सारे एक कुट तो सबने लगाई है उसके बाप को। वो कुट वाला सीन कितना प्यारा शूट किया इन्होंने। मैं कहता हूँ कमाल था वो ऐसे रशियंस में, बट मजा बड़ा आया कि लाइक बाकी बेचारी को कुट पड़ रही है। बड़ा मजा आया मुझे। आई रियली लव्ड ऑल दीज 4 एपिसोड्स। बाकी आपकी जो हमारी आपका लव जो है इस ड्रामे में, बड़ी भाभी, हाँ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके 3-4 सीन थे, सारे ही बहुत अच्छे थे। मजा देती है वो। क्या नाम क्या थे उनके ड्रामे में? सफीना। बुआ कहाँ गई थी? कौन बुआ में गई होगी? क्यों डाला है? बुआ का थोड़ा सा आप देनी चाहिए थी। बुआ का ना थोड़ा सा बताएं कि वो क्या है, वो क्यों इतनी नूरजहां की उस पे लाडी है। कोई एक थोड़ा सा मुझे लगा था कि बताएंगे, होना चाहिए था ना उसका भी प्लॉट। मुझे लगता है संजबील ने लिखा होगा। अगर संजबील ने नहीं भी लिखा तो मुसद्दिक दिखाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बुआ का दिखाना चाहिए। बुआ को थोड़ा सा बता दे कि ये क्या है, ये नूरजहां की क्यों इतनी वो बनी हुई है, सगी और वो सारा। संजबील को तो मार दिया उन्होंने। अच्छा ही हुआ ड्रामे में। बहुत बुरी एक्टिंग। संजबील ने खुद ही अपने आप को मार दिया। बहुत बुरी एक्टिंग थी। नहीं गिवन सर्कमस्टेंसेस में यही होना था। और क्या? हाँ एक्सेप्टेड। हाँ मतलब नईमा भट्ट और उन लेवल का नहीं है वो, उनका लेवल अप है। दे आर लाइक हाँ ये है लेजेंड्स। फाहा, शबाना शेख इन पास्ट। ठीक है, अपना खाकान शाहनवाज, सबूर। चलें चलो या और करना डिस्कस? नहीं बस ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है। नहीं बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। अच्छा अब मूव ऑन करते हैं रद्दी। हाँ मूव ऑन टू रद्दी। रद राजा और रानी जी मून किचन पर पक गया है। भट्टी भाई मैंने आज तो आपको याद करा दिया है। मून हमेशा, अच्छा जितने हफ्ते हो चुके हैं रद को, हर वीक आपको मैं एक बात बता दूं, हम बिहाइंड द कैमरा डिस्कस करते हैं कि हम इस दफा जाके डायरेक्टर को डिस्कस करेंगे, मतलब भट्टी भाई। लेकिन हमेशा हम कहानियों में इतने इन्वेस्टेड हो जाते हैं कि उसमें में इतना गंद नजर आता है कि हम सिर्फ राइटर की ही वो करते रहते हैं, मतलब ये एक्टर्स को करते रहते हैं। हाँ, तो इस दफा हमने कहा कि इस दफा डायरेक्टर भाई को नहीं बोलना, थोड़ा सा उनको भी लताड़ना चाहिए। इस दफा मैं कहूंगा कि भट्टी भाई ने कुछ किया है, लताड़ना चाहिए उनको। ये ऐसे ही कंफ्यूजिंग था एपिसोड 1 से, ऐसे ही बातें की थी, लेकिन तब मेरी किसी ने सुनी नहीं थी। आप भी कभी मेरे साथ नहीं मैं एग्री करता था कि ये सो पैटर्न पे बना हुआ ड्रामा है ये, और बेहद वो बेचारा सिर्फ इसलिए बेइज्जत हो जाता है क्योंकि उसमें एक्टिंग के मार्जिन बड़े, मतलब एक्टिंग्स बड़ी ही बुरी हैं। ठीक है, अंडरवेलमिंग है। यहाँ पे कोई ना कोई जरा कभी ना कभी कोई अच्छा तुक्का लग जाता है, और कभी ना कभी कोई एक अच्छा वो भी निकल आता है, मैसेज भी निकल आता है। तो ये भी राम उतना नहीं घुसे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट और उसका ट्रीटमेंट, दोनों ड्रामों का ट्रीटमेंट, इसको रद्दी बनाने में भट्टी भाई का बहुत बड़ा हाथ है। ये सोप है। हाँ ये सोप है, चलता जा रहा है, रोज एक नई चीज निकलती है, रोज एक नई चीज। 30 एपिसोड्स हो गए, 30 नहीं खैर शुक्र है, 29 ऑब्वियसली 30 हो जाए। अब तो क्लोजर की तरफ ले जाओ। अब नया प्लॉट खोल दिया है जी, अब नया प्लॉट खोल दिया है कि कंपनी के शेयर्स जो हैं वो जैन ने खरीद लिए हैं, अगली एपिसोड में आना है। मतलब कि एक नई हम लोगों को वो ट्रक दी बत्ती पीछे लाते हैं ना, टिपिकल मिस्टर बजाज वर्सेस अनुराग, प्रेरणा
हाँ मैं मतलब क्यों आपको जरूरत पड़ी ये? वाई क्यों आपको जरूरत पड़ी? सनम मेहदी ज़रियाब आपको भी? ये राइटर यही है? हाँ। अच्छा। क्यों जरूरत पड़ी आपको? नहीं राइटर है बेचारी बच्ची। नहीं बहुत पुरानी है, उन्होंने काफी सालों बाद लिखा है, मैंने सुना है। अच्छा अच्छा। तो यार मतलब क्यों आपको जरूरत पड़ी ब्रो सनम ब्रो? कि अच्छा ऊपर से जो एक्टर दिया हुआ है जैन के कैरेक्टर को, वो मेरे कानों को हाथ लगाने को मुझे मजबूर करता है। Are you talking about करेक्टर जो लिखा गया है? एक्टर एक्टर अरसलान नसीर he is the worst actor of this whole Drama. thing। नहीं इस पूरे आजकल के जितने भी एक्टर ले लो, गंदी बात होती है। ज्यादा क्या गया? ज्यादा हो गया। चलो माफ कर दे मुझे, बट वो बहुत बुरे एक्टर हैं। हाँ। नहीं आई थिंक भट्टी भाई का कसूर है? नहीं। तो पसे दीवार में किसका है? नहीं मैं भट्टी भाई की बात, वो ना बने। अरसलान वो मेरी बात सुनो, एक तो ये प्लॉट भी धड़कन वाला ही है ना। हाँ ये भी मैंने बताया। हाँ धड़कन। हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। हाँ लिटरली नहीं था ऐसे ही, बट हाँ। ऐसे ही कुछ सिनेरियो बनाया हुआ था। वो वाले सीन में यार इस बंदे ने ऑस्कर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऐसे ना से फुला कि उसे नेगेटिव बेचारे से वाइब भी नहीं आ रही ना। उसे क्या ही नेगेटिव, उसे कभी पॉजिटिव वाइब भी नहीं आई। ठीक है मतलब आपसे कभी कोई वाइब भी नहीं आती, तो मतलब क्यों आप अपने सोशल मीडिया बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े नहीं एक्टर्स के बच्चों को कहते हैं कि जी फलाने का अब्बू वही अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दो। जिस एक्टर के बेटे को टारगेट किया गया था वो भी हमारा कोई इतना हमारा फेवरेट हम नहीं उनकी है। भी बड़ी ठीक है, बड़ी हो चुकी उसकी भी। तुम्हारे आई थिंक ही इज मच बेटर देन। हाँ ट्रू। मतलब अगर कम से मुझे कम कभी अगर act मैं कर लेता प्रोड्यूसर हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ और मैं अगर कोई सीरीज बनाना चाहता हूँ और मेरे पास एक ऑप्शन आई है कि वो बच्चा जावियार, चलो जावियार वर्सेस अरसलान, और दोनों ही हमें कोई इतने हमारे कोई फेवरेट नहीं है, फिर भी मैं जावियार को सिलेक्ट करूंगा। मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल है। इधर ना वो पोटेंशियल नजर नहीं आता कि आपका कोई भी किरदार उठा लें, इट्स नॉट कन्विंसिंग। नो इट्स नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। उसमें एक आपकी एक अंडरडन लगता है कुछ ना कुछ कि आप ये भी नहीं कह सकते, आपको लगता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि आपकी छाप है आपके सोशल मीडिया की वजह से, आपके यूट्यूब चैनल नहीं आप पे वो नहीं है भाई वाह वाली भी छाप नहीं नहीं है, है, अब नहीं है। हाँ वो उधर फील हुई थी, वहां पे हमने कह दिया था नीम में, यहाँ पे वो भी नहीं है, यहाँ पे कोई और ही किच्चर पप्पा है। आई थिंक इसको ना थोड़ी सी कहीं पे एक्टिंग क्लासेस लेनी चाहिए। आई थिंक मे बी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो आप। स्क्रीन पे तो थोड़ी एक्ट कर सकते हो ना, आपको आप रो सकते हैं, आप हंस सकते हैं, बट आपकी कहीं कोई टेक्निक्स मिसिंग है। क्योंकि हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी नहीं कर पा रहा, आपसे एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके एक तो पहले सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप एम्पैथाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब वो सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग है, तो या तो फिर आप हमें कंफ्यूजिंग दिखाएं अपने आप को कि आप भी कंफ्यूज हैं। वो भी नहीं मैं कहता हूँ कंफ्यूजिंग की जो एक्टिंग दुर्फिशा ने कर दी थी ना, जैसे आपकी मर्जी में, उसके बाद मैं ये कहने को बिल्कुल वो हूँ कि कोई भी कर सकता है। नहीं मैं ये भी नहीं कह रहा कि दुर्फिशा कोई एक्टर है, नहीं मैं इसका मतलब ये कि कर सकता है, कोई कर सकता है इंसान, मतलब आप अगर करना चाहे, क्योंकि जब वो स्क्रीन के ऊपर लंबे लंबे सीन्स में भी कंफ्यूज लगती होती थी ना, तो मी एज अ व्यूअर उसको देखते हुए मैं भी उसकी तरह कनेक्शन में और कंफ्यूज्ड कि कोई मेरे पास रास्ता नहीं है कि यार इस बंदी के साथ अब क्या होगा। यहाँ पे यही है, यहाँ पे आपकी सिचुएशन एक कंफ्यूज्ड हीरो की है कि आपको पता ही नहीं है कि अब मैंने क्या करना है, या मेरी कोई एथिकल बाउंड्रीज हैं, या मैं इस तरह का हूं कि मुझे किसी की बीवी को उठा के एक खाली फ्लैट में लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये, और आप एक बड़े अच्छे हीरो हैं, आप बड़े ही अच्छे हीरो हैं, आपकी अच्छाइयां हमने बहुत की शुरू में एपिसोड में डिस्कस की हुई मैंने कहा था ही इज द आइडियल ह्यूमन बीइंग, आइडियल हीरो ऑफ आवर ड्रामास। और कैसे हो सकता है कि एक बंदा किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर कुछ ज्यादा, और मुझे तो गुस्सा जो चढ़ता है बानो आपा पे, भाई फूट पर अब तो वो मर गई हुई है,
तो तुम बता दो, तुम्हें तो सारी सिचुएशन भौंक पता दे। है कि उसका और मेरा इट कुत्ते का वैर था। वो बानो आप अपने मजे ले ही जा रही हैं, वो बेटा बद से बदतर हुआ जाता है, बाप बेटे की आपस में नहीं बन रही, तो बानो आपका मतलब ऐसे करेक्टर खानदानों को तो फिर जोड़ने के शाइस्ता लिए होते सच्ची हैं। थी। तुमसे अच्छी तो शाइस्ता थी फिर। कम से कम मुंह पे तो सीना। हाँ। सो ये एक बड़ी कंफ्यूजन है, और आई थिंक करेक्टर की भी गलती है, एक्टर की भी गलती है, इसमें डायरेक्टर की भी गलती है। तीनों डिपार्टमेंट्स म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस करेक्टर। उन्होंने इसको सही ट्रीट नहीं किया। सलमा हसन को फाइनली होश आ गई है। एंड शी इज मतलब आप ये देखें, वो उनका एक बड़ा ही मामूली सा करेक्टर है, बट उनके काम में उनकी मेहनत नजर आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट सलमा हसन, जफर एंड यामिना पीरजादा। आपके काम में चाहे आपके करेक्टर बड़े गंदे लिखे गए हैं, चाहे आपको उस तरह से नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन आप अपने सीन में अपना 100% देके जाते हैं। सिंसियर है ये, ठीक है। तो इवन पारस मंसूर, हाँ पारस मंसूर, ही इज आल्सो वेरी सिंसियर विद हिज कैरेक्टर। आप ये देखें कि अब अरसलान ने एक सीन में उनको थप्पड़ मारा। हाँ, उस सीन में अरसलान ने इतना कन्विंसिंग थप्पड़ नहीं मारा जितना कन्विंसिंग पारस मंसूर ने वो थप्पड़ खाया। हाँ। उसकी आंखें ऐसे जल रही थी, लग रहा था कि वाकई यार ये हाँ इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। एक थोड़ा सा ना आपको थोड़ा हमें बिलीवेबल कुछ बिलीवेबल करें। कुछ हालांकि सिचुएशंस बिलीवेबल नहीं है, लेकिन आपको बिलीवेबल होना चाहिए। जैसे नूरजहां है, मतलब कि आपने अब देखो ना पिछली 2-3 एपिसोड से वो भी गायब है, नादिया अफगान का कैरेक्टर, वो सारे कैरेक्टर भी गायब हैं। अब ये खिचड़ पप्पा चल रहा है, आए दिन उनकी एक नई चीज, भाई उसने जेवर चोरी कर लिया नादिया अफगान के हस्बैंड ने, ये कोई सिचुएशन थी बताने वाली? वो लेके उसे भावलपुर चले गया, आप वहां से लेके आ गए, वही उसने थप्पड़ खा लिए, वही फिर आपने वो भाई वो दिखाई जो नई, एक भाई है आपका नया वाला अदनान, हाँ जो आप कहते हैं शुरू से ही था, उसको आप कितने ही इंटरेस्टिंगली दिखा रहे हैं उसकी स्टोरी ना, उसकी राह की और उसकी कोई स्टोरी दिखा रहे हैं। फिर आपकी वो जो एक बहन है, वो इन सब सिचुएशंस में क्या रिएक्ट कर रही है, उससे का कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो डालें, क्योंकि तंग तो वो भी है। समन जो शरियार मुनव्वर की बहन है ना, हाँ समन उसका भी कोई वो नहीं, मतलब एक मिला जो दिल करता है, जब दिल करता है, जिस मर्जी डायरेक्शन से ये ड्रामा शुरू हो जाता है। अब्बू के कभी वो सेशन चल रहे हैं तो कभी नहीं चल रहे हैं, कभी अब्बू ने जाना है, अब्बू को आज आपने लेके जाना है, लेकिन अब्बू अगले ही सीन में बेटियों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ लग रही, मुझे ये बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से इनसाइड जोक है फिर ये कन्वीनियंस के हिसाब से लगे हुए सारे। आजकल एक ऐसा एक जमाना होता था ना, जब हम छोटे होते थे तो कोई गाली देता था ना, तो हम कहते थे जो कहता है खुद वही होता है। या तो इस बात के ऊपर छोटे होते हुए हम लाजवाब हो जाते थे, या अब हम मैच्योर होके मैं तो इस बात पे लाजवाब हो गया। अगली की कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस है, अब क्या करें। अच्छा खैर, बैक टू रद। आई रियली लव, एक ही सीन मुझे अच्छा लगा, वो फैमिली वाला सीन था पूरी इन 3 एपिसोड्स में जी। वो बहुत प्यारा सीन था, वो जो बाबा जी उसके सर में मालिश कर रहे होते हैं। हाँ। वो सारा सीन मुझे बेहद पसंद आया। आई रियली लव्ड एवरीवन इन दैट सीन। उसके अलावा मुझे इन 3 एपिसोड्स में कुछ 4 एपिसोड में 3 एपिसोड में कुछ पसंद नहीं है। 3 एपिसोड्स में कुछ पसंद हम अभी तक हम आई रियली डिडंट लाइक द सीन। अब वो जो आपका सलार है, सलार इतना अच्छा है, ईमान जी करता है, अब वो वायलेंट हो गया है, अब वो ईमान पे चीखने लग गया है। लाइक हाउ कम, ये क्या इसको हो गया है, ये तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है। चाहे उसके प्यार पे डाका पड़ा है, प्यार पे डाका तो पहले भी पड़ा हुआ था, जैन से शादी उसको पहले भी होने वाली, तूने तो पहले मेक पीस किया हुआ था, अब क्या हो गया है? नहीं, अब वो झूठे वादे शादी हो गए ना, वो गंदी सी प्रोजेक्शन स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें जो दिखाई हैं, उसके बाद फिर वो प्यार तो होना है ना। वो प्रोजेक्टर वाले सिचुएशन के बाद आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय द परफॉर्मेंसेस एंड बाय द स्टोरी एज वेल। नहीं, ओके, आप नहीं कन्विंस कर पा रहे। मैं 30 एपिसोड्स हो गए, अब आप क्या चाहते हैं हमसे, अब क्या चाहिए? ठीक है, बिले लाओ, कोई ड्रामा किसी खुडे ना लाओ। हिबा तक तो पहुंची नहीं आप। हिबा को क्या कहना है? उसकी एक्टिंग, हिबा भी ऑस्कर करती नहीं है। यही कहना था। हिबा ने कितना प्यारा ऑस्कर किया, वो जैन के साथ जो सीन था उसमें, कर लेंगे, हो जाएगा, हाँ। Calm down. तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? बे तू क्या भाई करनी खुद को शिकार, मगरों लत मेरे हो।
ये नहीं कह सकते ना। चले मतलब नहीं, मतलब यार तुम उसको क्यों दिलासे दे रही हो? मतलब रद्द की मैं चाहे बताऊं। तुम उससे प्यार करती हो, अब तुम उसके साथ सलार के साथ अपनी जिंदगी में खुश हो। हाँ लेकिन तुम क्यों उसको तिफले तसलियां दे रही हो? तुम मां लगती हो उसकी। जाके बानो अपन बाबा बानो आपा तेरा मुंडा मेरे काबू च नहीं आंदा पिया, इनु रख घर बा इनु हैं। बानो आपा के तो वो काबू में आ ही जाता है ना ज़ैन फाइनली। तो बानो आप तो खुद बड़ी चतर चला गया, बता ही नहीं रही, शाइस्ता ने किया है सब कुछ। हाँ ये वेरी बैड। चलो आगे। मैं कहना चाह रहा था कि रद्द है की, रुक जाए, रद्द की, देखा ना इसी बात पे ही जवाब है जो आपने बात की है। अच्छा। रद्द की और बेहद की ये हाँ, सिचुएशन है कि कभी कभी हम कुछ रिश्तेदारों के घर जाते हैं ना और बार बार अम्मी के कान में कहते हैं अम्मी हम यहाँ से कब जाएंगे, चलें चलें चलें, तो चलें हाँ चले कहाँ चलें बताओ? गंदगी की तरफ। बेहद हाँ उससे और भी कुछ गंदगियां हैं पसे दीवार तेरी छाँव में। तेरी छाँव में इतनी गंदगियां, बताओ कौन सी? मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्या ज्यादा गंदा है। तेरी छाँव में। तेरी छाँव में करना पहले जी, तेरी छाँव में जी, मुन तेरी छाँव में। मैं आपको एक बात बताऊं तेरी छाँव के बारे में? मेरी आंखों से खून निकलने पूरे लगा। एपिसोड में समीर जो है सुहेल समीर हर थोड़े से देर के बाद पुलिस वाले करते हैं मैंने भी नोट किया। इंस्पेक्टर साहब इसे अरेस्ट कीजिए, ये उस बदमाश के साथ मिला हुआ है। बस तो आज मैं मून की तरफ करता हूँ तेरी छाँव में। बताओ। मेरी आंखों से तो खून बहने लग गया है। मुझे नहीं पता। आई एम क्लूलेस, आई एम स्पीचलेस। ऐसा बवासीर शो है कि जो देखते हैं उनकी आंखों से खून निकल रहा है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक, इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। मतलब you can't decide what you gonna say। जफा भी है वैसे आज तो। जफा है हाँ। तो हम पहले अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद जफा तक भी जाएंगे। सॉरी, जफा is very good। इज वेरी गुड। बल्कि मैं इधर ही एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जहां हम ऐसे ये सिचुएशन दिखा रहे हैं कि जहाँ पे यंग बच्चियां और जो बच्चे जिस तरह से प्यार इश्क होता है, नहीं यंग बच्चा नहीं है इस ड्रामे में, दिखाया तो गया है। उसके अब्बू की उम्र का है। अच्छा चलो, अब तुम दानिश तैमूर की 17-18 साल की एज में शादी ना करवाओ। अच्छा चलो ठीक है तो अच्छा मेरी बात सुनी तो ना मेरा सारा वो हो गया। नहीं आधे पैरेलल सेट कर रहे थे जफा का और तेरी का। यार शुक्र है जफा का रिव्यू हम 2 एपिसोड के बाद कर रहे हैं। उसके लिए ये मुझे वैसे उधर ही बोलना चाहिए था मनूस, उधर ही करेंगे फिर उधर भी मैं करूंगा। उसमें ये है कि जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि यंग बच्चे हैं और यंग बच्चे बड़े जज्बाती होते हैं, जिस तरह से प्यार कर रहे हैं, और उसके बाद उनका हल ये हुआ कि भाई चलो हम खुदकुशी कर लेते हैं। उसमें भी कुछ लोगों ने अपने सेल्फिशनेस और ऐसा होता है। और जहाँ पे उधर उन्होंने इस सिचुएशन को या इस पूरे रिलेशनशिप को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, जबकि इधर जो है आपने उस पे पेशाब कर दिया खड़े। वो भी खड़े हो गए। लानत है अरसलान तुम्हारी पे। I'm serious। अच्छा मुझे आप वो उस बच्चे को लेने के नूर फिर रहे हैं और उस बच्ची को मतलब आप पिछले कितने भी एपिसोड हो गए कह चुके हैं कि ये ऐसे नहीं होते प्यार बच्चों। मैं आपको बताता हूँ ना। अब आप देखो कि वदीमा की सलार के साथ हार्डली चौथी मुलाकात है, ठीक है ना? हाँ। और पिछली 3 मुलाकातें भी कोई इतनी प्लेजेंट नहीं रही। एक तो अब्बे ने छापा पाता, ठीक है, और एक तो मां ने छापा पाता। पहली मुलाकात मां ने छापा पाता, दूसरी मुलाकात अब्बे ने छापा पाता, ठीक है, एक पे मंगेतर ने छापा मार दिया, ठीक है। तो चौथी मुलाकात है हाउ इन दिस यूनिवर्स लाइक एक बंदे से चौथी बार मिल रही है और उसके ऐसे बाजू पकड़ा है और उस पे कंधा रख के सो गई है। और मैं एक और बात बताऊं अपनी यंग बच्चियों को और यंग बच्चों को या जो भी है, जो जरा ये उठ जाएगी सिंड्रेला, सॉरी स्लीपिंग ब्यूटी, मतलब उसकी गाली देने लगा था शुरू। आप कंटिन्यू पता नहीं मेरे मुंह से गाली निकल रही है। मजे की बातें मेरी रह जाए। अब क्या बात थी? कहाँ क्या कह रहा था ये, कोई बताए जरा। मुझे भी याद नहीं है। मैं ये कह रहा था कि इस तरह के प्यार में हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह का प्यार इन्होंने दिखाया है कि भाई आप एक दफा भी देख के आपको प्यार हो गया है तो आप ऐसे माइंड यू ऐसे लड़कों से या ऐसी लड़कियों से प्यार नहीं करना। उसकी रीजन पता क्या है? वो अगर आज आपकी शक्ल देख के आपके ऊपर लट्टू हो गया है तो कल को वो किसी और की शक्ल देख के भी कोई और वदीमा आ जाएगी, ठीक है, आ सकती है ना कोई और वदीमा। हाँ, Am I right or wrong? ऐसे ही है। तो ये गलत
मैसेज ये है ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ व्हाटएवर XYZ। मुझे तो पहले इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे दो जो मैंने अभी कही है कि कैसे तुम उसको उसके बाजू पे जफ्फी डाल के सो सकती हो। हम सही कर रहे हैं। नहीं तो वो तो मैंने यही तो बोला है ना मून। कि कल को कोई और आ जाएगी। हाँ ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल दिस ड्रामा इज ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस के आपको लड़प्पन में चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी फिर कोई चाहिए ही होता है ना, तो तभी ये गाने बनते हैं। हाँ, अच्छा ख्याल। हाँ ठीक है। ठीक है, तो उस इसमें कोई वो नहीं है कि आपके हार्मोन्स आपको तंग ना करें, ये झूठ है जो लोग कहते हैं तंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए शादी का जल्दी एज में हुक्म है, लेकिन उसको अगर आप मतलब इधर तक पहुंच जाएं तो फिर आप अच्छा क्या ही कह सकते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा एक सीन बड़ा चर्चा में रहा पिछले दिनों, माजिद भाई का। नहीं वो जो अदालत वाला सीन था, जो मजिस्ट्रेट वाला सीन था वो बड़ा चर्चा में रहा पिछले दिनों। परसों चौथी एपिसोड आई है और मैं नहीं पहले एपिसोड टिकटॉक पे ही रहा होगा चर्चा पे। नहीं इंस्टाग्राम पे हम टीवी वालों ने ये रील लगाई कि जिसमें वदीमा का बाप जो है वो कह रहे कि इसने मेरी बेटी को वर्गलाया। ऑब्वियसली वर्गलाया है, मैं तो सुहेल समीर के साथ हूँ कि उसने वर्गलाया ही है। उसने चिकने चुपड़े ख्वाब दिखाए हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ब्ला 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 ब्ला, तो यहाँ से निकालूंगा। वर्गलाया ही है जी, ठीक है। आई वुड स्टैंड विद इट। यस, सलार ने वदीमा को वर्गलाया है। ठीक है, उसकी इस सिचुएशन का फायदा उठाया है। yes. अगर आप इसको उस नजर से देखें, मेरी तो बड़ी नेगेटिव नजर है इस बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। अब वहां पे जज क्या कह रहा है, बेटी ने कह दिया कि जी मैं सलार से प्यार करती हूँ, हमने अपनी मर्जी से शादी करनी, मेरे अबू में जबरदस्ती में कज़न शादी करवाने थे, जो भी है, जो भी बकवास, जो भी गंद कह दिया उसने। कहता इन्हों भी लॉकअप च पा देना, मुझे रजिस्ट करेगा तो प्यो की बाप की बेबस नजरें, चाहे बाप जितना मर्जी हरामी है, ठीक है चाहे जितना मर्जी वो बगैरत है। हाँ। लेकिन यार लोग तो सोशल मीडिया पागल हुए हैं कि ये तो गलत ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं हम वाले। लोगों ने तो एहतजाज तक सही कहा है कि लोगों ने एहतजाज में कि ये क्या कर रहे हैं, ये वो गलत सिचुएशन है, गलत सिचुएशंस हैं ब्रो, दिस इज वेरी रॉन्ग। इट इज। कल को कोई भी लड़की उठ के कहेगी कि मैं मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो मैंने इसके साथ भाग जाना है। इस वजह से मुझे जफा का कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया मून। अब जफा पे ना हो, अच्छा, उधर ही जाएंगे, उधर जाके करते हैं, फिर जफा में क्या कहेंगे अगर हमने यहीं पे कह दिया तो। यार ये राधेन साहब कौन पूछने वाला है, ये तो मसला है। ये वो हैं, ये उस तरह के राइटर हैं, मैं बताता हूँ राधेन शाह। ना बताना कोई वायलेंट सी बात आने लगी है। तो तुमने बचपन में वो एक गाना सुना हुआ है, एक बंदा ना कराची का कोई, मैं भाई मेरी बात सुने, अगर आपको कराची शेमिंग या कोई शेमिंग लग रही है तो लगने दें, नहीं पहले से माफ़ी मांग लो। अब ये वो ना एक ये शराब पी कुछ खड़ा होता है, वो मुंह में पान खाया हुआ होता है और वो वीडियो चल रही होती है, यहाँ शराब पीना हराम है, ये इस तरह की एक वीडियो है ना। क्या है बताएं जरा। मुझे नहीं पता। अच्छा आपको ने तो गाना नहीं देखा हुआ, मैंने ये बचपन में बड़ा देखा हुआ है। तो मुझे ना राधेन शाह से ऐसी किसी आशिक की वाइब आती है। शराब पी के कहते हैं, मुंह में पान भी रखा हुआ है, अंग अंग टाइप्स। मुझे लगता है कि 70s 80s 90s की बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है ये राइटर बहुत ज़्यादा, कि पहली नज़र में प्यार हो गया। ठीक है, तो आई डोंट नो, शायद इसके शुक्र है हमारी यूथ जो नई वाली आने वाली है वो नहीं देखती है गंदे ड्रामे। हाँ नहीं देखते, लेकिन देखती भी होगी, बहुत व्यूज़ हैं वैसे, व्यूज़ तो हैं। नहीं जो पढ़ी लिखी मैं तो कहूँगा फिर हाँ जज करना है, जज कर लो इस बात के ऊपर, इन वर्ड्स के ऊपर करो। फिर पढ़े लिखे जो बच्चे आ रहे हैं आजकल वो तो बड़े क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेके इन मामलों में कि क्या हमने नहीं देखना नहीं देखना, प्लस उनको पता है कि क्या। अच्छा ये भी हो गया ना, अब माजिद भाई बच्चियां सप्लाई कर रहे हैं, ये बड़ा ये देखो ना, मतलब कि उन्होंने सब प्लॉट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया अपनी तरफ से कि माजिद भाई क्या करते, कहते लड़कियां तो यहाँ पे नहीं है, कहता यहीं पे होंगी। ये कैसा एक खतरनाक प्लॉट पॉइंट है। मुझे लगा माजिद भाई बेचने लगे, वदीमा को बेचने लगे, मुझे भी यही लगा। नहीं बेचेगा, सलार के साथ वो लॉयल है। तो इस तरह की एक बॉलीवुड फिल्म बताऊं आशिक, हाँ। मुझे आशिक, उसमें भी यही सारा तूने बनाया वल्ला वल्ला। अब इसमें
जो है वो हुरिया मंसूर को देखा, आपको कैसी लगी हुरिया मंसूर? हुरिया मंसूर इधर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बेहद में अच्छी लग रही है। उधर अच्छी कर रही है ना, हाँ, अब डगर पे आ गई हैं। अच्छा, सिचुएशंस कैसी लगी? वो पार्लर वाली बन के आ जाती है और वो निकल जाती है। मुझे लगा मैं बंस रोड का एपिसोड देख रहा हूँ। उधर भी यही हुआ था। यही हुआ था। ठीक है। और सिताराबाजी के बारे में क्या कहेंगे? मैं सिताराबाजी के बारे में कहूँगा, सिताराबाजी हैप्पी। आज मैंने भी कर दिया है कुछ। तुमने सही नहीं किया। अच्छा, और वो भी आई। और कुछ अच्छा नहीं है, शट अप। कुछ अच्छा अच्छा नहीं तो है। कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आती, मैं इसमें ढूंढूं क्या और कहूं क्या, क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। देखो ना वो कितना पक्का आशिक था, वो हॉस्पिटल यार मेरी बात सुने, वो जो इसका मंगेतर बना हुआ है वो कितनी नेगेटिव है। हाँ, मैं तो इसका जीना, वो बगैरत कितने हैं। वो कहते हैं शादी तो करूंगा वदीमा से करूंगा, उतने उसके जितने जुल्म मैं किसी और पे नहीं कर सकूंगा। ये बगैरती, ये कोई है डायलॉग लिखने वाला? ये कोई है डायलॉग लिखने वाला? मतलब तुम चाहते हो कि हर लड़की जो है वो बर्बाद या हो? जो नेगेटिव भी लोग होते हैं ना, वो भी अब इस तरह से बातें नहीं करते कि मैं ऐसा जुल्म करूंगा। हाँ, कहती मैं तो इधर ही बैठी हूँ। वो जो शबीर जान की बीवी है, ड्रामे में भी और रियल में भी, मैं तो इधर ही बैठी हूँ। ये इस तरह से आप किसी जालिम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, अब देखो ना, यही गलत, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपने किसी इंसान के अंदर करैक्टर में कख भी नहीं छोड़ा राइटर ने। कि ये वन टोन, हाँ, एक ही साइड, वन डायरेक्शन। अब वो बेचारा घर आया है, वो मर रहा है, वो तड़प रहा है कि मेरी इज्जत खाक मिला दी है खाक में। मेरी बेटी, इकलौती बेटी यार, उसकी जिंदगी का जो भी है, चाहे उसने कितनी नेगेटिव प्लानिंग की हुई इसके हवाले से, बट स्टिल उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, उसकी बेटी जो है वो भाग गई। जी। वेरी 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 बैड ड्रामा। चले अगले, मूविंग ऑन टू जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जी प्लीज, जफा पहले करना चाहिए था वैसे। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। उस्मान मुख्तार बहुत पसंद आया मुझे। फाइनली कैरेक्टर उनका नुमैर। हाँ नहीं क्यों? इतना सपोर्टिव हस्बैंड किसको मिलता है? इतना अच्छा इंसान। वो कहता है मैं मेडिकल कंडीशंस को समझता हूँ, मेडिकल ट्रॉमास को, इस तरह के जो लड़कियां गुजरती हैं। हाँ, ये करेक्टर अच्छा है, बट मैं ये नहीं करेक्टर अच्छे में आप ये ना मिक्स करें कि वो किया अच्छा है। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मतलब अगर आपको थ्रू आउट द ड्रामा बार बार मोहिब नजर आ रहा है, हालांकि वो कुछ भी नहीं कर रहा, अगर आपको बार बार सहर नजर आ रही है, वो बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, मतलब उसकी सीन भी बहुत ज्यादा है। और अगर आपको उस्मान मुख्तार का कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं है। ठीक है, नहीं, मैंने कहा उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। कैरेक्टर इज सो गुड, बट एक्टर नहीं। मुंह तो उन्होंने थल्ले सुटिया है। अच्छा खैर, बताएं। मैंने वही बात बताई कि शुक्र है हमने 2 एपिसोड इकट्ठी देखी, वरना हमारी जो जजमेंट होती वो बहुत डिफरेंट होती। और इस चीज को इस तरह से दिखाया गया, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन बनती है, क्योंकि ये इस टाइम ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। बहुत कितने सारे केसेस आते हैं आए दिन, किसी ना किसी मीडिया चैनल पे लगा हुआ होता है, न्यूज़ मीडिया चैनल पे, कि जी 2 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, या 2 बच्चियों ने खुद जहर खा के अपने आप को खत्म कर दिया। 2 बच्चियों ने, चलो कोई नहीं, कितना मैंने वो कोई हाँ वो कौन सी एक शॉर्ट फिल्म थी, कितनी गिरे बाकी में, च्युइंगम। अच्छा खैर, तो वही इसको इस तरह से बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसे केसेस हैं बिल्कुल ऐसे, और मेजॉरिटी में है। बिल्कुल ऐसे। ऐसा भी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भाई एक बंदा कहता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, और दूसरा बंदा कहता है कि दवा। अच्छा खैर, मुझे बहुत एक बंदा झूठे वादे के हम जहर खा लेंगे, लेकिन वो नहीं, और उसको गोलियां भी वही देके जाता है, पाकतिए कुड़िए। बट यस, वेरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट के। हाँ, अब मुझे बहुत पसंद आया वो, मतलब मुझे पसंद नहीं आया, मुझे बड़ी रेलेवेंस लगी, या मुझे लगा कि यस, क्योंकि अब ज़ारा की ज़िंदगी में भी हार्डशिप्स आने वाली हैं जी। अब दिलीप उसको बद्दुआ देती है, मुझे वो दिल को लगी बद्दुआ। बट आप ये देखें, ये बात कितनी प्यारी थी कि मैं दिल से तो मुंह से तो नहीं दे रही, लेकिन मेरा दिल तो यही कह रहा है ना। ये चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगी। समीरा फजल, जारी बात है, इतनी वेटरन हमारी राइटर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को टैकल किया है। मेरे बन जाओ में भी मैंने यही कहा था कि वो सिचुएशंस को बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर लेती हैं,
ठीक है, उनकी राइटिंग में झोल नहीं होता, उनके कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड होते हैं कि ये ऐसे है तो ये ऐसे है। मुझे बड़ी पसंद आई ये सारी सिचुएशन जो भी बनी ना कि हम मिल के करेंगे, जहर खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लारी दफ़ा भी ज़ारा नहीं मिलवाया उन दोनों को, इवन शादी वाले घर में, और सिचुएशन बड़ी बिलीवेबल सी थी कि उसके क्लास फेलोज बाकी आए थे एंड दिलीप के साथ ये भी आ गया। आपने ये नहीं दिखाया कि वो छुप के आया है, दीवार टाप के आया है। और दूसरा ये कि जो बेटियों के बाप होते हैं वो इस सिचुएशन में अगर इसको थोड़ा डर्टी कर दें तो वो चीजें बड़ी डर्टी हो जाएं। बिल्कुल हो जाती है, मतलब वो डर्टी भी नहीं, बड़ा उन्होंने बड़े बैलेंस्ड तरीके से सारी convincing सिचुएशंस दिखाई, बड़े कन्विंसिंग तरीके से सारी, कि कुछ भी अनबिलीवेबल नहीं लगता, सारी सिचुएशन बिलीवेबल लगती हैं। ठीक है, वो बड़ा खूबसूरत एक उन लोगों ने ये दिखाया। बाकी ये कि वो जो हॉस्पिटल के बेड में जो सहर ने एक्टिंग की मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी वो उसने बहुत प्यारी एक्टिंग, वो भी। और एक जगह वो वाली मुझे बड़ी पसंद आई कि जब आप जहर का पहला घूंट दे रही हैं, मुझे कॉल पे बात करती है उसके साथ, खुश हो, वो कहते हैं नहीं मैं मुतमईन हूँ अपने फैसले से। वो जो सारी वो बड़ी अच्छी थी सहर की। शायद मुझे लगा उनसे वो चटपटी लड़की का जो एक टेम्पलेट था ना वो चेंज नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, बाकी सारा कुछ हाँ। तो अदर देन दैट अब जो चला है ना ये नई सहर है, हमने ये वाली सहर नहीं देखी। ठीक है, और हम यही देखना चाहते हैं। हम हाँ अगर वो वाला भी करें, अगर चटपटा भी करना है तो उसमें थोड़ा सा तो कुछ नया डालें, कुछ रंग होना चाहिए था। यही हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी। अब आपका शेड चेंज हो गया ना एक्टिंग का, थोड़ा सा मतलब थोड़े से नए कलर्स हैं। अब अंदरलीप की जिंदगी में एक नया वाकया चेंज हो गया, तो वो वाली चेंज जो है वो आपका बड़ा वो दिस इज ट्रू सहर खान। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। बट वो जो था ना कि वो फिर आपने वो ट्रू सहर खान नहीं था, वो ट्रू फेरी टेल, क्या बोलते हैं उस कैरेक्टर का नाम, उम्मीद पाशा था। मतलब आपने उम्मीद पाशा ही दोबारा कर दी, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अदर देन दैट अब जो चल रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मावरा से एक वो फील नहीं आती कि ये इस ड्रामे में एक बड़ा करैक्टर है। हालांकि वो दिखाते सबसे ज़्यादा उस पर फोकस भी रखते हैं, लेकिन उनसे एक जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अब बरज़ा की जब हम बात कर रहे थे तो खुशहाल खान के थोड़े से सीन थे, लेकिन हमारे दिमाग में खुशहाल ज़्यादा फिक्स है, प्रेजेंस है। बट मावरा के सीन ज़्यादा होते हैं लेकिन प्रेजेंस नहीं होती। वो एक मावरा एलिमेंट नहीं है। देखो वो बार बार इस चीज़ को इन्फोर्स भी कर रही है कि अंदलीब मेरी बहन है, मेरी कज़न है, और उनके आपस में सीन्स भी काफ़ी सारे होते हैं, उसके हसन के साथ सीन्स भी होते हैं, बट उस तरह से रजिस्टर नहीं हो रही, नहीं होती। इवन मुझे तो बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि फराह जो है, फराह पूरा नाम फराह सादिया उनकी माँ है। एक टाइम मुझे याद भी नहीं रहा कि फराह सादिया इनकी माँ, शामिल खान उनके बाप है, शामिल खान उनके बाप है। द थिंग इज कि आप उसको कन्विंसिंग नहीं कर रहे, सिर्फ ये लग रहा है कि हसन की बीवी है, हाँ बस, और मावरा है क्योंकि जफा में मावरा है। मुझे कहते हैं ना कौन सा ड्रामा देख रहे हो जी, जफा, उसमें मावरा है, हाँ बस, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है। यू आर राइट, आई एग्री। उसके अलावा क्या हुआ एपिसोड में, दादी ने कहा कि उसे मिलना छोड़ दो, उसने कहा मैं नहीं मिलूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मुझे माँ बाप का भी बड़ा मज़ा आया कि दे आर नाउ इन रिग्रेट कि गलत किया हम लोगों ने, लेकिन वहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया जब सरप्राइज़ मिला मोइज़ वाला, एक क्रिकेट खेलना पे तेन शर्म नहीं आती है, कुड़ी नु जहर दियां गोलियां खवा के तू क्रिकेट खेलना पे। दैट वाज वेरी, बट आई रियली लाइक नुमैर's पॉइंट एज वेल। यस, हो सकता है वो बेवफा ना हो लेकिन वो बेबस हो, बट उसको उसने गलत काम पे तो लगा दिया तो बस वो असल में तो यही सबक देना था। ये ग्रेनेस मुझे बड़ी पसंद आई है कि हाँ लोग होते हैं कुछ ऐसे, मतलब कुछ लोग आपके अच्छे जज्बात का, पॉजिटिव जज्बात का फायदा उठाते हैं, फायदा उठा लेते जो इधर फायदा इधर यही हुआ, इधर ये फायदा नहीं, मतलब उनसे खेल जाते हैं, खेल भी जाते हैं। ये शायद उसने थोड़ी सी कोशिश भी तो की थी ना मोइज ने, आके इसके बाप से भी तो बात की थी ना कि मेरी शादी करवा दे उससे, तो हो सकता है कि उसकी इंटेंशंस ना इतनी बुरी हो, लेकिन वो इतना बुज़दिल हो, सीरियसनेस नहीं है ना, वो इतना बुज़दिल हो कि वो कहता हो कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। यही तो उसके बाप का पॉइंट था ना कि यंग एज है, इसमें बहुत सारे हमारे डिसीजंस लेते हैं वो सीरियस नहीं होते। तो ये बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया इन्होंने जफा में। चलें फिर चलें, मूविंग ऑन टू पसे दीवार, मगरोला दे पसे दीवार नो। इसके अलावा क्या रहता है? बेहद और जेंटलमैन, अभी बहुत कुछ है मेरी जान। मूविंग ऑन टू जेंटलमैन, आई थिंक जी जेंटलमैन पे क्यों आए हो? क्योंकि मुझे लगा कि कर लेते हैं, बस अब क्या है कर ही लेते हैं। पहले हम बहुत गालियां खाते हैं इस ड्रामे की वजह से, यू हैव नो आइडिया। आई हैव, और हर प्लेटफॉर्म आई हैव, इंस्टाग्राम पे अलग, टिकटॉक पे अलग, यूट्यूब पे अलग,
मुझे तो समझ नहीं आ रही लोग क्यों इतने मतलब लाइक इतने रिलीजियसली क्यों फॉलो कर रहे हैं? करें आप फॉलो आप, लेकिन आप बहस कर रही हैं तमीज से करें, मतलब आपके अंदर कोई तमीज का एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपके डिसएग्रीमेंट में आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, आपके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। विदाउट आर्ग्यूमेंट इनको तो किसने बिठा दिया, इसको तो किसने कर दिया, इसको तो एक्टिंग नहीं आती, इसको तो उसको नहीं आती, तो इसको तो अलाउ ही नहीं है कि जेंटलमैन। तो एक्सक्यूज मी, आपको भी अलाउ नहीं है क्या हमारा चैनल देखें? ऐसे बदतमीज लोग तो ना ही देखें तो बेहतर है। तमीज तो कम देखना हो, भी है, ठीक है, कम हो, तमीजदार हो, आई लव इट। देखना भी है और आगे से फिर हाँ बातें भी करनी है और अजीबोगरीब अजीबोगरीब पर्सनल अटैक। मतलब पर्सनली हो गए ना इस ड्रामे को लेके, जैसे एक टिड्डल बैठा हुआ है, व्हाट इज दिस? अब्बू ने लिखा हो, जैसे मतलब लाइक अब्बू ने लिखा हो या अम्मी ने एक्टिंग की हो, मतलब मैं यही कह सकता हूँ। इतने सीरियस तो हम तब होते हैं ना, इतने इलॉजिकल हम तब होते हैं जब हमारी माँ पे कोई सवाल उठाता है, तो वो माँ ही या हमारे बाप पे कोई सवाल उठाता है, तभी हम इलॉजिकल हो जाते हैं ना। तब हम लॉजिक नहीं ढूंढते यूजुअली हमारे रिश्तों में, ठीक है। तो ये ऐसे ही लग रहा है कि आपके अब्बू ने प्रोड्यूस किया है और आपकी अम्मी ने एक्टिंग की है। अच्छा खैर एपिसोड पे आओ यार। हाँ, मूविंग क्या कमिंग बैक टू जेंटलमैन, क्या हुआ था वैसे? क्या हुआ है? मुन्ना मर गया? नहीं मरा। मुन्ना नहीं मरा, जिंदा है। नहीं मरा। हाँ, गोलियां लगी हैं। हाँ, जन्नाब को प्यार हो गया, वो हाथ हिला लेता अभी है। बताती नहीं है, बता नहीं रही प्यार हुआ है, कह रही मेरा खैर ख्वाह है, बस एहसान किया उसने मुझ पे, और कुछ नहीं है। मिफ्रा भी आई, मिफ्रा ने कहा कि मिफ्रा मैं के तुमसे पॉइंट्स प्यार बड़े करती अच्छे थे। हाँ, मिफ्रा हमेशा लॉजिकल होती है। लेकिन मिफ्रा अब चाहती है कि मिफ्रा के ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आए। मिफ्रा शादी करना चाहती है और क्या चाहती नहीं, है? मिफ्रा उसको भरा के इसको कहती है, मैं अब कहती अब तुम मुझे कहोगे कि मिफ्रा मेरे पास और कोई नहीं है, तो मैं कहूंगी बाय फारिस। हाँ, ये बड़ा मुझे वियर्ड लगा। दिस इज जस्ट लाइक मेरे पास तुम हो। कैसे? मतलब उसके पास ऑप्शन ही नहीं ना, कोई रह गई थी आयजा खान के साथ भी पास भी, अब फारिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो ना दानिश के पास जा सकती थी, ना ही वो शहवार के पास जा सकती थी। यहाँ पे ना वो मिफ्रा जैसा जोगा रह जाएगा, ना वो उसके जैसा जोगा रह जाएगा, क्या जरनाब जोगा। ठीक है जी। इस ड्रामे में यूनिक क्या है? इस ड्रामे में क्या है ऐसा जो आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मज़ा तो नहीं बिल्कुल भी नहीं आता, और पता भी नहीं होता कि अब क्या आएगा, अब क्या सीन होगा, अब क्या होगा। बट एक्टिंग भी यमुना, लोग कहते हैं आप यहाँ पे बैठ के एक्टिंग की क्यों जजमेंट पास कर रहे हैं, आप कौन है? तो जाके नूरजहां देख लें भाई, सबा हमीद को देख लें वो क्या कर रही हैं। वो हाजा कह रही है, आप यामिन को किसका देख लें मुकाबला क्या कर किससे रही हैं। कर लें? वो कह रहे हैं आपके हाजा यामिन को देख लें वो क्या कर रही हैं। वो कहेंगे इसका मुकाबला जरनाब से कैसे हो सकता है? जरनाब का अच्छा एक इसका जर्नलिस्ट देखना है। है तो फिर जाके फेरी टेल में सहर खान को देख लें। पटाखा ही दिखाना है ना जरनाब। जरनाब पटाखा नहीं है, जरनाब पटाखा नहीं है, जर्नलिस्ट है। तो जब भाई लानत हो ऐसे ड्रामे पे 12 एपिसोड हो गए, मुझे अभी तक समझ नहीं आई जरनाब क्या है। जरनाब एक जर्नलिस्ट है, तो मतलब पटाखा नेचर की है ना, मतलब नहीं। ये कहना फिर क्या, किस नेचर की है? सोबर है वो, बहुत ज्यादा समझदार है। इतनी सोबर है कि मजमे में जाके गुंडों को चपेड़े करा देती है, वहाँ पे चीख चखाड़ा कर लेती है। ये सोबर होते हैं, सोबर तरीकों के, ये वायलेंट है, फिर बस एग्रेसिव है। वो खलील रहमान की हीरो है। अग्रेसिव क्या होता है? पटाखा। चलो, दाएं पटाखा बाएं। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस एपिसोड 13? व्हाट अबाउट लाइक एक तो आपकी वो फ्रेंड ने बहुत गंदी एक्टिंग की, अली अली क्या है? अहमद अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट। मेरे अब्बा, मेरी बहन, कहाँ हैं तुम्हारे घर वाले? तो मैं तो बहुत खुश था कि पिछले एपिसोड में मर गए, कि हमें मजीद इनको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ही इज़ द वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से वो हुमायूं एलिमेंट उठ नहीं रहा। वो जो आपको मुसलसल एक खिंच पड़ती रहती है ना, उसको बार बार देखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्टर को भी थोड़ा सा वो करूँगा। अरे उनको लगा कि ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड जोड़ी है, इन पंजाब नहीं जाऊंगी सीरीज एंड नहीं जाऊंगी सीरीज एंड जवानी है दीवानी, तहाँ तक ठीक था। वहाँ पे ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड एक केमिस्ट्री थी इन दोनों की, बट उसको अगर अब आप एक्सपेक्ट करें कि इस सिचुएशन में इसके साथ वो जेल्ड इन हो जाएगी, दैट कॉमेडी प्लस सीरियसनेस, वो कुछ इस तरह से वो नहीं हो रहा। फिल्म में 2 घंटे में आप बड़ा अच्छा उसको दिखा सकते हैं, जिसमें आपको एक कॉमेडी रिलीफ भी चाहिए, लेकिन इधर वो नहीं हो पा रही। तो मुझे लगता है कि एक तो मेन रीज़न हुमायूं एलिमेंट तक ना पहुंचने की रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी।
आई नॉट बॉडी शेमिंग, बट बॉडी शेमिंग या फैट शेमिंग नहीं metaphor है, है। मेटाफोरिकली बोला है कि वाकई है कि वो एक बहुत बड़ी दीवार है कि हम मुन्ना तक ही नहीं पहुंच पा रहे, हमें इस क्रिंच से गुजर के जाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जरनाब के केस में आपको पता है क्या है, अच्छा उधर भी एक बहुत बड़ी दीवार है। अब मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है, चले ठीक बात। है। तो इसके बरक्स, सॉरी एक और पॉइंट आ गया, इसके बरक्स अदनान सदीकी के कैरेक्टर के दरमियान उसमें कोई दीवार नहीं वो है, डायरेक्ट है। तो वो उबर के आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। हाँ, रहमती तो बचता है मुंह पे आके। हाँ, रहमती अपना सब डिफाइन करता है कि उसकी इस टाइम पे क्या चाहत है, उसके हर इमोशन के साथ आप कनेक्ट करते हो। सेम आप जाहिद के भी जाहिद अहमद के हर के साथ कनेक्ट करते हो, फारिस के साथ और मिफ्रा के साथ भी। बट प्रॉब्लम सिर्फ 2 बंदों की है जो कि इस ड्रामे की मेन लीड है। वो उतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट, एंड दिस इज नॉट हाइसम वे। आज मैं चलो हाइसम का भी एलिमेंट ऐड करता हूँ, हमेशा हम एक्टर राइटर को नहीं धो सकते। हाइसम का हीरो ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। हाइसम का हीरो वजता है, मुंह पे वजता है। हाइसम की हीरोइन मुंह पे वजती है। आई एम टॉकिंग अबाउट हसन इन दास्तान, मतलब जो फवाद ने किया था, बानो इन दास्तान, दुरे शेवार, मतलब उधर आपकी मेन कैरेक्टर आपको ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप ये देखें, आप जिस बंदे ने हाइसम के प्रीवियस जितने भी काम देखे हुए हैं, मैं 4-5 अच्छे बड़े बड़े नाम ले लेता हूँ। एक थी संड्रेला, ओनजारा एंड दास्तान, दुरेशेवार। तो उनमें आपको उनका एक हर उन ड्रामों में आपको एक हाइसम एलिमेंट नजर आता है। बट जेंटलमैन किसी भी बंदे को दिखा दें और उसको नाम बताएं कि ये हाइसम ने डायरेक्ट किया है या इसमें जो भी है, तो उसमें आपको कभी भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा भी इश्यूज है ना। अब हॉस्पिटल वाले सीन बहुत मुझे कच्चे लगे जी। मुझे नहीं लगा कि ये हॉस्पिटल का माहौल है। ठीक है, वो जो एक सीन इन्होंने दिखाया है कि मुन्ना भाई जा रहा है और यहाँ पे उसको जो है वो सर्किट को होश आया या वो जो भी है, बड़ा फेक लग ही नहीं रहा था ये हॉस्पिटल। लग रहा था कि ओब्वियसली सेट ही होगा शायद, या रियल हॉस्पिटल में जाके उन्होंने शूट किया होगा। मुझे नहीं लग रहा रियल हॉस्पिटल में जाके शूट किया। छू सकती भाई को बहुत अकीदत है आपसे। It was very badly executed. इतना पैसे देखो, इतने भी पैसे नहीं है कि गाड़ी चलाते हुए कुछ शूट कर सकें। Very badly executed. तो इन्होंने हॉस्पिटल कहाँ ही लिया होगा। अच्छा, ये भी बड़ा मसला था मून। एक मसला और भी था कि अब आपके बाल थोड़े खराब हो गए साइड से। अच्छा। तो ना एक दूसरा मसला मैं जो डिस्कस कर रहा था जी, आपने जो जरनाब का वो दिखाया है सारा सीन, हाँ। कि वो जिस तरह से भागती हुई हॉस्पिटल में रुक रही है, दिस इज नॉट जरनाब जिससे हम 10-15 एपिसोड देख के जो हम जिधर जरनाब को हम समझे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसने उसको थैंक यू बोलना है कि उसने रहमती के अगेंस्ट वो खड़ा हुआ है मुन्ना, और जिसकी वजह से उसने गोलियां खाई हैं। मतलब वो ठीक है, आप वो बात सही है, लेकिन उसके लिए जरनाब का 3 दिन हॉस्पिटल रुकना और नमाजें पढ़ना, ये बड़ा फोर्स्ड लगा। बिल्कुल ऐसा है, बड़ा फोर्स्ड लग रहा है कि आप जबरदस्ती चाह रहे हैं कि अब बस जरनाब बिछ जाए मुन्ना के। ओवर कन्विंसिंग नहीं है, ओवर ड्रामेटिक है। हाँ, ट्रू। मतलब ये होता है कि वो बार-बार पूछ सकती है, वहां बार-बार जा सकती है, अपना काम धंधा अपना काम धंधा छोड़ के और वहां पे जाके बैठ गई है। ये मुझे थोड़ा इतनी मोहब्बत हो गई ना, इतना इश्क हो गया कि अब मरना नहीं है। मरना नहीं। चलो, नो, वेरी बैड एपिसोड। मूविंग ऑन टू अब 2 रह गए हैं। मूविंग ऑन टू बेहद। जी मून, हमजा भाई इसको क्या कौन से पर लग गए बाय द वे? किसको? सोनिया को। पुप्पो की बेइज्जती कर दी। ये पुप्पो की बेइज्जती कर दी। ये तो इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर्स हैं। और उसने हाथ उठा लिया, आप इधर क्यों नहीं आ रहे? आप बेटा इधर क्यों नहीं आ रहे? क्या सिचुएशन है ये? सोप सिचुएशन है क्या, जो मैंने रद में भी डिस्कस किया बेहद के साथ, कि यहाँ पे बहुत सोप ट्रीटमेंट है कि आप अपनी कन्वीनियंस के एतबार से कि जब चाहे किसी कैरेक्टर को ऐड कर दें और जब चाहे किसी कैरेक्टर को निकाल और दें, जब चाहे उस कैरेक्टर को नेगेटिव कर दो, जब चाहे उसको पॉजिटिव कर दो। हमें हमारे हाथ में ही है कलम, तो कलम का गलत फायदा तो हम जरूर उठाएंगे।
हाउ, मतलब कैसे वो पुप्पो के साथ बदतमीजी कर सकती है? सोनिया वाज नॉट दैट पर्सन। क्या आपने भी बहन को चाय नहीं बनाई? तू आप मतलब से जाके चाय बना ले। आप ये देखिए, जहाँ हम नूरजहां की इतनी तारीफ करते हैं, और नूरजहां में इस पिछली 4 एपिसोड जिसकी हमने बड़ी तारीफें की, पीछे मैं एक पॉइंट रह गया, मैं इधर ही डिस्कस कर देता हूँ। वहां पे भी नूरजहां का एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें नूरजहां की भी सही अच्छी साइड नजर आती है विद सुंबल, क्योंकि सुंबल उसको वो सब चीजें प्रोवाइड कर रही है जो उसकी डिमांड है, और सुंबल को शायद ये सब चीजें चाहिए जो नूरजहां उसके साथ कर रही है। तो वो एक राम मिलाए जोड़ी, ठीक है, वो वाला सीन है, मतलब इस ऐसे है ना कोई कहावत, हाँ, राम मिलाए जोड़ी कंधा कोड़ी। हाँ, तो मतलब वो एक वो वाला सीन हो गया वो। तो उधर जब उनकी आपस में जोड़ियां मिल गई हैं तो वो एक दूसरे के लिए अच्छा भी कर रही हैं। मतलब वो अकेले जाके उससे पूछना कि हाँ भाई 10 तेरे बांट रही है कि नहीं बांट दी है कि नहीं बांट दी। तो इधर जो है, इधर एक अजीब ही है, मतलब लाइक इतनी गंदा करैक्टर है हमारी जुगनू का, मतलब लाइक गंदगी के कोई हर 7वें माले पे है, हर तरह के शेड। हाँ, वो कभी भी किसी को मैनिपुलेट कर देती है, और वो हर कोई मैनिपुलेट हो भी जाता है, और शदीद अनकन्विंसिंग वे में, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा, और हमजा भाई ने उसके ऊपर हाथ ही उठा लिया, मतलब लाइक क्या हमजा भाई तो बड़े ही ऐसी कौन सी सिचुएशन हो गई थी कि वो फुप्पो ने जो उसके ऊपर नहीं ऐसी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था? मुझे तो पता है कि ये हुआ था, मतलब हमजा ने क्यों सोनिया हाँ बोल रही हैं आप ऐसे सोनिया, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? क्या मतलब कल को तो किसी भी चीज पे हाथ उठ जाएगा ना भाई, एक दफा उठ गया तो उठ गया। और सही कहा पुप्पो ने, मर्द औरत के लिए एक दफा हाथ उठाना मतलब थप्पड़ लग ही गया, हाथ उठ गया तो समझो लग ही गया ना। वो कहता मैंने मारा तो नहीं ना, तो वो और पीछे केड़ी कसर रह गई। तेरे भी खाला ने पुप्पो ने रोकया सी ना, पुप्पो वैसे सो कैसे सकती है? ये सिचुएशन कितनी अनबिलीवेबल थी, पुप्पो सो कैसे सकती है? उन्होंने क्या पुप्पो चाह बना दे, पुप्पो कितने पहले सो रही है। व्हाट इज दिस? हो जाता है, नहीं मेरे साथ कई दफा हुआ है, कई दफा हुआ है। ये नहीं ना, तुम सोचो कि तुम एक घर की औरत हो, तुम बेवा हो 20-25 साल से, शुगर भी है, ठीक है, जो भी है, तुम एक घर संभालती हो, ठीक है, और तुम्हारे घर एक नई बहू आई है, उसकी बहन भी आई है, उसने कहा चाय बना दो, तुम जाओ ऐਵੇਂ मैं उसने कहा होगा अच्छा चलो अभी चाय बनाती हूँ, उसे टाइम मैं अपनी उसके पास मोबाइल नहीं है, पुप्पो के पास मोबाइल नहीं है टाइम किल करने के लिए। हाँ नहीं कन्विंसिंग नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। हो जाती है, नींद आ जाती है, नहीं आती, बूढ़े लोगों को आ जाती है। इस तरह की औरतों को नहीं आ सकती, इस तरह की औरतें तो 48 घंटे जाग सकती हैं मुसलसल। नहीं है, तुम गलत कह ले, तुमने इस तरह की औरतें, हाँ गलत एक्सपेक्टेशन है। अच्छा रुखसाना निगार से या पुप्पो से? पुप्पो से नहीं करो, सो सकता है यार, कितनी सारी मेरे साथ कितनी सारी चीजें मुझे भूल जाती है। तुम नहीं हो पुप्पो, तुमने मुझे बनाया है पुप्पो। लानत भेजो, ये लालती ड्रामा। लेकिन वो पुप्पो है, हम ये भी भूल गए। मैंने वही तो कहा है, पुप्पो तो ऐसा कर सकती है। पुप्पो दूध में जहर मिलाने वाला सीन देखा? जहर मेरा सौतेला बेटा सो रहा है, दूध में जहर मिला दे तो खा के मर जाएगा, सारी संपत्ति की मालकिन मैं बन जाऊंगी। क्या क्या दिखा रहे हैं आप हमें यार, क्या गंद है भाई, गंद। ऊपर से परफॉर्मेंसेस इतनी बुरी। अफान वहीद ने क्या गंद एक्टिंग की है, बताए हमारी लैंग्वेज कितनी गंदी हो जाती है इस ड्रामे तक पहुंचते बहुत बुरी एक्टिंग है ना यार। ये अफान वहीद को किसने हीरो बनाया है? आज एक काम करना, घर जाके ना ये वाला एपिसोड पूरा देखना। शुरू में तुम्हें अरसलान में इतनी तमीज नजर आएगी, मतलब लाइक कन्विंसिंग, वेरी कंट्रोलिंग, वेरी अंडरवेलमिंग, और बाद में जाके आज इधर तक पहुंचते गंद, बुरा, बगैरत। ये हमें मजबूर करते हैं, ये हमें मजबूर करते हैं। मैं प्लीज सोच के आया बहुत हूँ कि मैं ना बड़े तमीज वाले वर्ड यूज करूंगा, बट ये मजबूर करते हैं, ये मजबूर करते हैं कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और वो बह जाए, ठीक है। अब उसको देखो ना, वो जो लड़का फंसा के बैठी है, तुमसे बदला लेने लगे हो अपनी इंसल्ट का। फिर कहता नहीं मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। कहते ठीक है अम्मी, जरा मुंडा तुझसे पसंद कीता उन्होंने बाय बाय ऐसे ही के शहीर।
सारा 3 एपिसोड गुजर के फिर जाके रुबीना अशरफ आई। हाँ। वो भी बड़ी कन्वीनियंटली इस्लामाबाद चली गई। और इस्लामाबाद से डायरेक्ट वो फर्नीचर लेके उसके घर ही आ गई ना। अच्छा एक बात बताइए, तो आप उसका हमने एक दफा पहले भी डिस्कशन की थी, जो बाप अपनी बेटी को खुद ही सामान देना चाहिए, देना चाहें तो वो दे सकते हैं, दे सकते इट्स नॉट अ बैड थिंग। अपनी बेटी का सुख देखना है ना आपने। हाँ मतलब जो कर सकते हैं, जिनके रिसोर्सेज हैं, जबरदस्ती नहीं है, वो अपनी बेटी को जो कुछ लेके देना चाहें तो कर दें। हाँ, इट्स नॉट जहेज, मैं नहीं मानता इसको। हाँ फिर इसको क्यों मौत पड़ रही जहेज है? समझे विच इज फोर्स। बेचारी नु करंट लग गया फ्रिज तो, वो सीन नहीं देखा? करंट जो लगा उसे, वो चलती फिर रही थी। किरली जाई। बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। एक्टिंग तो बहुत ही बुरी है, मतलब सबूर की तो बहुत ही बुरी है। सबूर की सबसे बुरी है अफान वहीद एंड मदीहा इमाम एंड हाँ ज़िक्यो और सबसे ऊपर किंसा मलिक। किंसा मलिक तो थी नहीं थी एपिसोड में, कहाँ थी? नहीं थी। थी थी बेटे बहू के साथ लगी हुई थी। बहन तुमने क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ? नहीं तो अरसलान नहीं प्लीज, मैं नहीं आगे। मुझे डिप्रेशन होने लग गया, छोड़ दो। मूविंग ऑन, छोड़ दें ये ड्रामा? छोड़ नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा बिस्ती करते मजा बड़ा आ रहा है। हाँ चले, मूविंग ऑन टू पसे दीवार। जी मून पसे दीवार। डैडी फोत हो गए। प्लास्टिक सर्जरी भी हो गई। क्यों इतनी देर लगाई, मतलब लाइक क्या था, मुझे नहीं समझ। और कोई निशान भी नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी है ना, मतलब पैसे हैं बहुत, पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ आजकल नजमुन निसा की सुनाए। दादिया मैन ठीक थी। अरसलान मैं इस ड्रामे को डिस्कस नहीं करना चाहता। अगर आप करना चाहते हैं आई कैन क्या? डिस्कस। मुझे लगता है यार ये ड्रामा यार आज के दिन इसी ड्रामे में जो दिन चल रहा है, इसी दिन इसने भगाना था उसको जी। उजाला को, और उसी दिन बाप मर गया जी। तो वो भगा ना सकी। तो वो जो पीछे 5-6 किस्तों में दिखा रहे थे वो इम्तिहान और ऑनेस्टी और दयानतदारी और ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, वो सब क्या फेल था? फेल हो गया, मतलब खत्म हो गया वो भी। मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में बहुत अच्छा पोटेंशियल था अगर इसको बहुत बड़ा बजट दिया जाता, और अगर इसको थोड़े राइटर को ना थोड़ा बिठा के थोड़ी वो की जाती ना, काउंसलिंग नहीं, उसमें थोड़ी सी ना डिटेल, अटेंशन टू डिटेल और ऐड की जाती और सिचुएशंस को और थोड़ा ज़्यादा कन्विंसिंग बनाया जाता, चाहे बजट बड़ा हो जाता, तो इस ड्रामे में पोटेंशियल था। ये आप माने बात। कोई भी एक नया एक्टर इसकी स्क्रिप्ट जब पढ़ता है या वन लाइनर जब पढ़ता, तो वो डेफिनेटली चाहता कि वो ये ड्रामा करे। तो उसने कर लिया ना। नए नहीं है लेकिन एक्टर नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ प्रॉब्लम जो है प्रोडक्शन का है, आप ये मान जाए मेरी बात। राइटर का भी है। वन लाइनर अच्छा है। It's something very new. हाँ। It's something very unique. Everything is new और unique. But very badly executed. क्या करेंगे हम? क्या अचार डालेंगे न्यूनेस का? अगर न्यूनेस को आपने अच्छे तरीके से ट्रीट ही नहीं किया, उसको आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे हम उसका? मतलब क्या जेल में से निकलवा के ले आई बाप के जनाजे के लिए, जनाजे के बीच में उठवा दिया उसको, उसने उसको वीडियो दिखा दी, उसका ये हो गया वो, तो क्या बेसिक मेन प्लॉट तो हमारा यही था ना। शबीर लव्स उजाला जी। एंड उजाला के लिए शबीर क्या कुछ कर सकता है? उधर एक हस्बैंड है उजाला का, एक ही होता है वैसे, अब हस्बैंड एक ही हो सकता है, वाइफ्स मल्टीपल हो सकती हैं। उजाला के हस्बैंड का क्या नाम है? परवेज काड़ा। परवेज नहीं क्या कुछ और नाम है, कुछ और नाम। इफ्तिखार। अब एक बंदा है इफ्तिखार जिसके साथ उजाला ने शादी की। अब वो पिछला कट्टा भी खोल दो ना कि क्यों ना हो सकी उजाला के शबीर से शादी, उसने इफ्तिखार से शादी की, वो भी दिखाओ कुछ। अब कि क्या 14 किस्तों के बाद आपने निकालना है? 14 क्या कितनी किस्तें इसकी? बहुत हो गई हैं, 14 ही। 14 हाँ। 14 किस्तों में क्या निकालना चाह रहे हैं आप? मतलब आई एम सीरियसली, अब्बा भी मार दिया आपने क्या करना है? अब जा कहाँ रहा है ये नहीं पता। ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उजाला कभी छूटेगी नहीं छूटेगी। मैं क्या मूड, फिर तुम मुझे हंसवाया ना करो। अगर तुमने ऐसी डबल मीनिंग बातें करनी होती है ना, या तो फिर मुंह सीरियस रखा करो, जस्ट लाइक रूबी का किचन, ठीक है? या तो फिर ऐसी बातें करके हंसा ना करो, फिर मेरा भी हंसा निकल जाता है। जेल से रिहा होगी नहीं होगी। शबीर के साथ क्या सिलसिला? शबीर क्योंकि अगले एपिसोड का टीजर मैंने देख लिया कि वो
पॉलिटिक्स से उसको निकाल दिया गया है जी। नजमुनिसा की तरक्की होगी कि नहीं होगी, उसके शोहर की होगी कि नहीं होगी, ठीक है, इफ्तिखार क्या करेगा आगे, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, तो आई एम क्लूलेस। चलो बस करते हैं चले जी। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस मून, बेस्ट एक्टर मैं YBQ। तुम जाओगी वहां, तुम नूरजहां से बदला लोगी। ओके, मुझे बहुत पसंद है YBQ इन नूरजहां, बड़ी अच्छी, बड़ी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस। माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज हाजरा खुशहाल खान। जब मैं वापस आऊंगा ना तो सोने का लाकर। अच्छा ओके, खुशहाल खान नंबर सर, नो डाउट, ठीक है जी। एंड हाजरा कौन थी वैसे? हाजरा यामीन की बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो अब कुछ ऐसा जरा ब्रेक लगाया बरसक, मुझे लगता है एक्टर खा जाने सब। अच्छा जी, वैसे भी 3 हफ्ते ही रहना है। जी ऑस्कर अरसलान नसीर फ्रॉम रद। तो अगर इस बार तुमने इनकार किया ना कि मर जाऊंगा। हाँ ठीक है आपके लिए इजी कर देते हैं। एग्रीड। ठीक है जी, कमेंट्स पे आ जाएं। कौन सी एपिसोड है? एपिसोड बहुत पीछे है तो मुझे लगता है हम कमेंट्स रहने आज रहने ठीक है, आज हम कमेंट्स रहने देते हैं। आज हमारा एपिसोड इधर तक ही है क्योंकि हमारी 15-12 दिन पहले एपिसोड आई थी, बस ठीक तो है। ये है हमारा आज का टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद है आ ही जाएगा। हाँ, मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।